तमाम तारीफें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा फरोज हुए। अल्लाह का बेपनाह फजलो एहसान है, उसका करम है, उसकी रहमत है। अपने महबूब के सदक़े में, अपने महबूब के नवासे के जिक्र की महफिल में हम सबों को शरीक होने का शरफ अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी शिरकत को भी कबूल फरमाए और आज की इस बाबरकत महफिल को भी अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमाए। मेरी बातों को आप तवज्जो से सुनिएगा। मैं कोई लतीफ़ा सुनाता नहीं हूं कि लतीफ़ा सुनाकर आपको सुनने के लिए तैयार कराऊं। उमूमन लोग जब अपनी तरफ किसी को मुतवज्जो करना चाहते हैं तो आज भी मेंबर शरीफ पर लोग लतीफ़े का सहारा लेकर अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए मेरे आका का नाम काफी है। हजरात, आप जहां बैठे हैं आपको पता है हम कहां बैठे हैं। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका ख्याल अच्छा होना चाहिए, आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। हुसैन मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि मेरे दीवाने कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आप कहेंगे ये बड़ी अजीब सी बात है, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा मैं जो कहना चाहता हूं। मेरे आका ने एक बार हजरे अस्वद को चूमा था, तब से अब तक पूरी कायनात इसी तसव्वुर के साथ चूम रही है उस पत्थर को कि मेरे आका ने चूमा है। एक बार चूमा, कयामत तक लोग चूमते रहेंगे। अब इसके बाद एक जुमला सुनिए। आका फरमाते हैं कि जो लोग हजरे अस्वद को बोसा देते हैं, चूमते हैं, जब कयामत का दिन आएगा तो वो पत्थर गवाही देगा कि किसने मुझे किस नियत से चूमा है। एक बार मेरे आका पत्थर को चूम ले तो पत्थर के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि कयामत के दिन वो पत्थर बोले कि किसने किस नियत से चूमा है। वो आका जिस हुसैन को बार बार चूमे, क्या कयामत के दिन वो हुसैन गवाही नहीं देंगे कि मेरे नाम की मजलिस में किस नियत से बैठा था। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला। नियत अच्छी रखिए, ख्याल अच्छा रखिए। कुछ बातें अर्ज करूंगा। अच्छा, बात समझ में आती है कि नहीं, या इनको ज्यादा होने की वजह से आवाज टकरा रही है? ठीक है, माशाअल्लाह। सुने आप, अगर उलमाए किराम, शुराए किराम की इजाजत हो तो मैं दुआएं लेकर खुसूसियत के साथ अल्लामा फरीद साहब से दुआएं लेकर 4 मिसरे पेश करूंगा। सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं जरा। सुभान अल्लाह। पहले तो हम जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए ये तसव्वुर कर लीजिए कि हम करबला में बैठे हुए हैं और मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन के नाम का नारा लगना चाहिए। बोलिए मोहब्बत से या हुसैन, जरा ऊंची बोलिए या हुसैन। लश्कर यजीद का अगर दमदार बहुत है, लश्कर यजीद का अगर दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। लश्कर यजीद का अगर दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है।
और 4 मिसरे और सुन लीजिए, आखिरी 4 मिसरे के सिर्फ असगर के मुस्कुराने पर, सिर्फ असगर के मुस्कुराने पर करबला छा गई जमाने पर, सिर्फ असगर के मुस्कुराने पर करबला छा गई जमाने पर। बोले असगर के छोड़ दो बाबा, हुरमला आ गया निशाने पर। बोले असगर के छोड़ दो बाबा, हुरमला आ गया निशाने पर, हुरमला आ गया निशाने पर। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बरकतें हासिल करने के लिए तर्जुमा आपकी समाअतों के दरमियान रखता हूँ। हालांकि ये आयत भी आपको याद है और इसका तर्जुमा भी आपको याद है, फिर भी मैं तर्जुमा इस नियत के साथ कर रहा हूँ कि इस आयत करीमा की बरकतों का नुज़ूल हो जाए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं बहकी हुई कोई बात करना नहीं जानता, मुझे बहकना आता भी नहीं है, और अल्लाह करे कि शैतान के बहकावे में भी कभी ना आवे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हज़रात, मैं तारीख़ करबला पेश करूंगा, मगर एक बात आपके जहन में पहले उतार दूं। जितने लोगों ने करबला की तारीख लिखी है, हम तो शुमार नहीं कर सकते कि कितने मुअर्रिखीन की जमात में कितने लोग हैं, मगर बहुत सारे मुअर्रिख हैं जिसने करबला की तारीख लिखा है। लेकिन वो लिखने वाला, करबला की तारीख लिखने वाला मुअर्रिख करबला में मौजूद नहीं था। जिसने करबला की तारीख लिखा वो भी मौजूद नहीं था। जो करबला की तारीख बोलता है वो भी मौजूद नहीं, और जो करबला की तारीख सुनता है वो भी मौजूद नहीं। मुअर्रिखीन ने जहां से अखज़ किया और फिर तारीख लिख दी है। यही तारीखी किताबों का मुताला हम लोग करते हैं। जो बातें हमारे दिलो दिमाग में उतर पाती हैं, वो बातें आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल करता हूं। अगर करबला की तारीख लिखने वाला सिर्फ एक मुअर्रिख होता तो करबला की तारीख में इख्तिलाफ नहीं होता, लेकिन करबला की तारीख में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। कोई मुअर्रिख कुछ लिखता है, दूसरा कुछ और लिखता है, तीसरा कुछ और लिखता है, चौथा कुछ और लिखता है, पांचवा कुछ और लिखता है, छठा कुछ और लिखता है। मैं किस किस की तारीख बयान करूं? इख्तिलाफ से अपने आप को बचाते हुए जो मेरे मुताले में है वो आप तक रखने की सआदतें हासिल करता हूं। बस तवज्जो के साथ आप समाअत कीजिएगा। आप पहले तर्जुमा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं, जो खुदा की राह में मारे जाएं, जो खुदा की राह में अपनी जान का नजराना पेश कर दें, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। कुरान मुर्दा नहीं कहता, कुरान उसे जिंदा कहता है। किसे जिंदा कह रहा है कुरान? जो अपनी जान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, रूह निकल गई, कुरान कहता है उसे जिंदा कहो। गर्दन तन से जुदा हो गई, मगर कुरान कहता है उसे जिंदा कहो। आंख नहीं देखती मगर कुरान कहता है जिंदा कहो। कान नहीं सुनते मगर कुरान कहता है उसे जिंदा कहो। हाथ में हरकत नहीं, कुरान कहता है जिंदा कहो। पाँव में जुम्बिश नहीं, कुरान कहता है जिंदा कहो। मगर ये दुनिया के पागल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका फलसफा ये है, वो कहता है जालिम तुझे पता नहीं है, तुम जो फलसफा समझाने की कोशिश करते हो क्या दिमाग भी नहीं है? अरे इंसान के जिस्म से अगर सर अलग हो जाता है वो इंसान मर जाता है, उसे मुर्दा कहा जाएगा। अगर उसकी रूह जिस्म से निकल गई तो मुर्दा कहा जाएगा। आंख नहीं देखती तो मुर्दा कहा जाएगा, कान नहीं सुनते तो मुर्दा कहा जाएगा, जुबान नहीं बोलती उसे मुर्दा कहा जाएगा, हाथ में हरकत नहीं होती तो मुर्दा कहो, पाँव में जुम्बिश नहीं उसे मुर्दा कहो, रूह जिस्म से निकल गई उसे मुर्दा कहो, सर तन से
जुदा हो गया उसे मुर्दा कहो। मैं कहता हूँ जालिम सच्ची बात तो यही है, रूह निकल जाए तो मैं भी कहता हूँ उसे मुर्दा कहो। सर तन से जुदा हो जाए तो मैं भी कहता हूँ उसे मुर्दा कहो। मगर ये शहादत का फलसफा नहीं है, ये मौत का फलसफा है। रूह निकले तो जिंदा नहीं मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। सर तन से जुदा हो जाए तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। आंख न देखे तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। जुबान न बोले तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। कान न सुने तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। हाथ में हरकत न हो तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। पाँव में जुम्बिश न हो तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। मैं कहता हूँ जालिम, अरे ये मौत का फलसफा है। हमारा कुरान मौत का फलसफा नहीं समझा रहा है, हमारा कुरान तो शहादत का फलसफा समझा रहा है। और शहादत का फलसफा ये है, रूह निकल जाए मगर जिंदा कहो, सर तन से जुदा हो जाए मगर जिंदा कहो, आंख नहीं देखती मगर जिंदा कहो, जुबान नहीं बोलती मगर जिंदा कहो, हाथ में हरकत नहीं मगर जिंदा कहो, पाँव में जुम्बिश नहीं मगर जिंदा कहो। इसलिए कि हम किसी की नहीं मानते, हम तो अपने परवरदिगार की मानते। तकबीर धारे रिसाल शोदाए करबो बला। हमारा परवरदिगार फरमा रहा है उसे मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। हजरात कैसे जिंदा है, शहीद जिंदा कैसे हैं, अब उसके लिए शहादत का फलसफा आपके सामने रखना होगा। मगर मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा। दौराने गुफ्तगू एक ऐसा मकाम आएगा जहां रुक कर मैं गुफ्तगू समझा दूंगा कि शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। सुभान अल्लाह। और बात हम ऐसे वैसे शहीदों की नहीं कर रहे हैं, हम तो शहीद आजम की शहादत की बात कर रहे हैं, अली अकबर की शहादत की बात कर रहे हैं, अली असगर की शहादत की बात कर रहे हैं। आम आदमी अगर शहीद हो जाए तो वो जिंदा होता है, तो मुस्तफा का खानदान शहीद होकर जिंदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात में अजमत हुसैन के हवाले से एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? कितने लोगों की समझ में बात आ रही है, हाथ उठा के बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मेरी बातों को सुनिएगा। हज़रात गिरामी, एक पुरानी बात आपके सामने रखता हूँ। मैं कोई नई बात करता भी नहीं हूँ, अल्लाह करे कि पुरानी ही बात करते रहे, मगर वो बातें जिनको मेरे आका ने बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, वाक़या आपने सुना होगा, वाक़या के पसमंदर में एक पैगाम देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सुना होगा आका ए कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं मेरे आका। बात पुरानी है, आपने सुना भी है। आपके इल्म के इजाफे की खातिर ये बात नहीं बता रहा हूँ, इसके पर्दे में एक बात है जो वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। आका मिंबर शरीफ पर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते सरकार इमाम आली मकाम का बचपना था, वो चले आ रहे थे। मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, आका मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। दाखिल जैसे ही हुए, ठोकर लगी या लड़खड़ाए, आप गिर जाते हैं। मस्जिद नबवी की जमीन है, मिंबर शरीफ पर आका खुतबा दे रहे हैं। हुसैन नीचे गिर गए, आका ने खुतबा छोड़ दिया, खुतबा बंद कर दिया, खुतबा रोक दिया। चले आका अपने से आते हैं और इमाम हुसैन को गोद में उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। आका ए कायनात जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, खुतबा देते हुए मेरे आका अगर कह देते किसी सहाबी से, मेरे फला सहाबी मेरे हुसैन को उठाओ, बच्चा है आ गया किसी तरीके से, इसे उठाओ और उठाकर मेरे घर पहुंचा दो, उठाकर फातिमा के घर पहुंचा दो। मगर मेरे आका ने किसी को उठाने को भी नहीं कहा, बल्कि मेरे आका ने खुतबा रोक दिया और इमाम हुसैन को जाकर उठा लिया। क्या छोड़ दिया, क्या रोक दिया? खुतबा रोक दिया, खुतबा रोक दिया। खुतबा में क्या हो रहा था, खुतबा में क्या बयान हो रहा था? इस्लाम समझाया जा रहा था, शरीयत
शरीयत समझाई जा रही थी, दीन समझाया जा रहा था, मजहब समझाया जा रहा था, फर्ज समझाया जा रहा था, वाजिब समझाया जा रहा था, सुन्नत समझाई जा रही थी। आका ने खुतबा छोड़ दिया है, गोया फर्ज को रोक दिया है, सुन्नत को रोक दिया है, वाजिब को रोक दिया है, दीन की बातों को रोक दिया है, शरीयत को अभी रोक दिया है, मजहब को अभी रोक दिया है। आका चले इमाम हुसैन को उठा के लाते हैं, फिर मेंबर पे तशरीफ ले जाते हैं। खुतबा शुरू हो गया। मेंबर पर जाकर अपने पहलू में मुस्तफा जाने रहमत ने इमाम हुसैन को रखा, अपनी गोद में रखा। हम में से अगर कोई हो, इमाम साहब खुतबा देते देते अगर इमाम साहब का बच्चा आ जाए और खुतबा देते देते छोड़ दे खुतबा और बच्चे को उठाकर गोद में ले ले, तो आप सबके सब खड़े हो जाएंगे। इमाम साहब, ये कोई जागीर नहीं है आपकी कि बच्चा आए तो खुतबा दे करके, खुतबा छोड़ करके बच्चे को उठा लिया जाए। ये सरकारी चीज है, ये सरकारी विरासत है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विरासत है। मेंबर शरीफ पर खिलवाड़ नहीं होता, ये मेंबर कोई और नहीं है, ये मेंबर रसूलुल्लाह का है। ऐ मेरे दोस्त, तो आप झगड़ जाएंगे इमाम साहब से कि सुनो सुनो, ये बच्चा खिलाने की जगह नहीं है। मेरे आका ने हुसैन को गोद में रख के बता दिया, मैंने क्या रोका था? मजहब की बातें रोक दिया था, शरीयत को रोक दिया था। शरीयत किसे कहते हैं? आका जो कहे वो शरीयत है, आका जो हुक्म दे वो शरीयत है, आका जिस चीज से मना करें वो शरीयत है, आका जिसे हलाल कहें वो शरीयत है, आका जिसे हराम कहें वो शरीयत है। आका ने शरीयत को रोक दिया है, शरीयत को रोक दिया है। आका ने हुसैन को गोद में उठा लिया। आका से हम दे रहे हैं, अगर समझना अब चाहो तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का शेर सुनो। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। हुसैन दीन भी है, दीन की पनाह भी है। गोया मुस्तफा ने शरीयत को नहीं छोड़ा है, हुसैन को गोद में उठा के ये बताया कि शरीयत को गोद में उठाया है, दीन को गोद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला। हुसैन को गोद में उठाकर दुनिया को ये बताया, हमने दीन को छोड़ा नहीं है, दीन को रोका नहीं है, हमने दीन को अपनी गोद में उठाया है, शरीयत को अपनी गोद में उठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे आका हुसैन का। हज़रात, बातें इस सिलसिले की बड़ी लंबी हैं। जो बेटा इतना अजीम तर हो, जो बेटा इतनी अजमत वाला हो, माँ उसकी कितनी पाकसा होगी, उसका बाप कितनी अजमत वाला होगा। हजरात, बहुत सारी बातें आपने सुन रखा है, आज 2-4 साल की बात नहीं है, बरसों से आप जिक्र हुसैन की महफिल मुहर्रमुल हराम की नबी तारीख को मना रहे हैं। करबला की कोई ऐसी बात नहीं छूटी होगी जो आपने सुना नहीं होगा। मगर मैं गुनहगार मौलवी जुनैद एक बात आपके सामने रखता हूँ। बात हो सकता है आपके लिए ये पुरानी हो, मगर एक बात रखता हूँ, कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं, ये बात हमने नहीं सुना था। आज ये मैं आपको बताता हूँ क्या अजमत है मेरे आका हुसैन की अम्मी जान की। किसी का बेटा शहसवारे करबला कोई ऐसे नहीं होता। जब माँ अजमत वाली होती है तब किसी का बेटा शहीद आजम होता है। तवज्जो हो तो बता दूं पहले, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। मुझसे कई लोगों ने आके कहा है कि मौलवी साहब बादे करबला ही बयान करना है। मैंने कहा बयान तो कर चुका हूं मैं। कहा नहीं, फिर बयान करना। किसी ने कहा जहां छोड़ा वहीं से बयान करना है। गालिबन ये तीसरा मौका है मुहर्रम शरीफ की नवी तारीख को आपके दरमियान खिताब करने का। मगर हजरात, जिस तरह बार बार कुरान पढ़ने से तबीयत नहीं उकताती, जिस तरह कलमा शरीफ पढ़ने से बार बार तबीयत नहीं उकताती, वैसे ही हुसैन की बात बार बार सुनने से भी तबीयत नहीं उकताती। ये 3 चीज ऐसी है, कुरान की तिलावत करो तो तबीयत ना उकताए, कलमे का विर्द करो तो तबीयत ना उकताए, हुसैन का जिक्र करो तो तबीयत ना उकताए। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तबीयत लग रही है, सुनिए मैं जो कहना चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि देखिए जरा, अम्मी जान सरकार इमाम हुसैन की अम्मी जान कितनी अजमत वाली है।
एक बार मौलाए कायनात सुभान अल्लाह घर रात में पहुंचे, मगर देर से पहुंचे। उमूमन जिसकी शादी हो जाती है, आप अगर दुकान चलाते हैं, तिजारत करते हैं, तो दुकान बंद करके जो टाइम है आपके घर आने का, मान लीजिए अगर 8 बजे 9 बजे दुकान बंद कर देते हैं तो 9:15 बजे तक घर पहुंचते हैं। अगर किसी रोज आपको 10 बज जाए आने में, तो बीवी पूछती है ना, क्या बात हो गई, आज बड़ी देर हो गई घर आने में। आय हाय, मेरे आका हुसैन की अम्मी जान ने मौला अली से पूछ लिया, रोज देर से आए मौला अली घर, पूछ लिया, ए हुसैन के अब्बू, ओ दामादे पैगंबर, ए मेरे सर के ताज, कहाँ रह गए थे आप, बड़ी देर हो गई आ जाने में। हाँ फातिमा क्या बताऊं, मेरे लहजे को देखिएगा, हो सकता है मैंने तो देखा नहीं है, उस वक्त तो मौजूद था नहीं, मगर गुफ्तगू से ये अंदाजा होता है कि क्या वो घड़ी होगी और क्या मंजर होगा। सैयदा फातिमा ने जैसे कहा, अली कहाँ गए थे, बड़ी देर हो गई आने में। मौलाए कायनात जवाब देते हैं, फातिमा क्या बताऊं, देर तो हो गई आज, मगर क्या बताऊं, आज आका ने ना सहाबा की मजलिस में एक जिक्र छेड़ दिया था, बात लंबी हो गई तो सब बैठे रह गए। क्या बात छेड़ दिया था आपा ने, कहा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी का जिक्र छेड़ दिया था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी का तस्करा छेड़ दिया था। बात लंबी हो गई, क्या तस्करा किया, फातिमा ज़हरा फरमाती हैं, क्या तस्करा हो रहा था, क्या जिक्र छेड़ दिया था। मौला अली सर झुकाए हुए अर्ज करते हैं, फातिमा आका फरमा रहे थे ना, आका कह रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की जब शादी हुई ना, तो उसने अपनी बेटी को बड़ा दहेज दिया था, बड़ा सामान दिया था, हीरे जवाहरात जोड़ों से सवारियां भर दिया था, और अपने दामाद के लिए हीरे का ताज बनाया था, दहेज में बड़ा साजो सामान दिया, हीरे जवाहरात याकूत सब दिए थे, बड़ी धूमधाम से शादी की थी। इसी में गुफ्तगू लंबी जो हो गई ना, तो देर हो गई, इसलिए देर हो गई। इतना जो सुना ना, सैयदा फातिमा ने सुन लिया ना, मौला अली जिस लहजे में बात कर रहे थे, हजरत फातिमा ज़हरा को इस बात का अंदेशा हुआ, थोड़ा मलाल हुआ कि ये सुन रहे थे मेरे नबी से, मेरे अब्बू से, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को ये जहेज दिया, वो जहेज दिया, ये सामान दिया, वो सामान दिया, ताज बनाया तो हीरे का बनाया, कपड़ा अपनी बेटी को ऐसा दिया वैसा दिया। मौला अली ने जब ये सुना होगा, तो उस वक्त हो सकता है उनके दिल पे ये गुजरी हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो अपनी बेटी की शादी में इतना कुछ दिया, मगर जो सैयदुल अंबिया है, महबूबे खुदा है, शाफ़ए महशर है, उस नबी ने तो अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, अपने दामाद को कुछ नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं अली को तकलीफ हो गई हो, अली का दिल टूट गया हो। अली का अगर दिल टूट गया होगा तो फिर क्या होगा। दिल में सिर्फ ख्याल आया फातिमा ज़हरा का, आए अभी कुछ बोल भी नहीं रही है। इसके बाद फातिमा ज़हरा ने मौला कायनात से कोई बात नहीं की, बस बात आई गई, खत्म हो गई। दिल में सिर्फ ख्याल आया कि हो सकता है मौला अली को ये सुन के तकलीफ भी होगी। बात आई गई, खत्म हो गई। चंद रोज गुजरे थे, मौला अली सामने आते हैं फातिमा ज़हरा के। ओ फातिमा ज़हरा, एक बात बताऊं? हाँ बताइए ना मेरे सरताज, क्या बात है? अरे आज मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है। ओ फातिमा, क्या ख्वाब देखा है आपने? क्या ख्वाब देखा है? फातिमा ज़हरा कहती हैं, ओ मौला अली, आपने क्या ख्वाब देखा है? मौला अली फरमाते, मैंने देखा मैं जन्नत में दाखिल हूँ, मैं जन्नत में दाखिल हूँ, और जन्नत में एक मकाम पर तख्त है, तख्त की ऊंचाई पर तुम बैठी हुई हो, ऊंचे तख्त पे बैठी हो,
खिदमत गुजार बनकर हूरों की कतारें लगी हुई हैं, कनीज़ें दोशीज़ाओं की भीड़ लगी हुई है, सब तेरी खिदमत में लगी हुई है। तुम ऊंचे तख्त पर बैठी हुई हो, सब तेरे इस्तकबाल में खड़ी है। मगर जो बात हैरत की है वो ये है, मैंने उन तमामों में एक ऐसी दोशीज़ा को देखा, एक ऐसी खूबसूरत दोशीज़ा को देखा। इतनी हसीन थी वो, इतनी खूबसूरत थी वो परी पैकर, वो हुस्न की मलिका जिसके हाथ में एक पंखा था और वो तुम्हें झेल रही थी, वो तेरी खिदमत में लगी हुई थी, वो तुम्हें हवा दे रही थी, वो तुम्हें हवा दे रही थी। ये मंजर मैंने जन्नत में देखा है, ये ख्वाब मैंने देखा है। ओ फातिमा ख्वाब कैसा है नहीं पूछोगी? हाँ बताइए ना कैसा है। हाँ फातिमा ख्वाब तो बड़ा अच्छा है। ओ मौला अली अगर ये ख्वाब अच्छा है तो सुन लीजिए, आपको शायद पता ना हो मगर मैं बताती हूँ, ये ख्वाब जो आपने देखा, जो मुझको पंखा झेल रखी थी वो कोई और नहीं थी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी थी जो मेरी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। जिस दिन आपने ये वाकया सुनाया था मेरे दिल को तकलीफ पहुंची थी, उसी वक्त परवरदिगार ने मेरे लिए उस खातून को खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये है फातिमा ज़हरा, ये है फातिमा ज़हरा। और सुनिए फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती है, ओ मौला अली मेरे लिए तो ये शराब और आपके लिए अल्लाह ने लिवाउल हम्द का परचम आपको अता फरमाया है। दामाद होने की हैसियत से ये मकाम है मौला अली का, सैयदा फातिमा ज़हरा का। जब बाबा ऐसा हो, जब अम्मी ऐसी हो तो बेटा शाहसवारे करबला ही होगा, बेटा शाहसवारे करबला ही होगा। हजरात अब आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हजरात जहाँ से मैंने गुफ्तगू छोड़ा है अगर वहाँ से मैं बयान करूँ हो सकता है कि जहन आपका भाग जाए। मैं सरसरी तौर पर शुरू से बात करता हूँ और थोड़ा तेज रफ्तार में आगे बढ़ता हूँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। गौर से आप मेरे एक एक जुमले को सुनते चले जाइएगा। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे हौसला अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ मालिक ये हुसैन के मानने वाले जितने बैठे हैं, जिसकी जो जरूरत है इमाम हुसैन के सदक़े में तमामों की सब जरूरतों को पूरी फरमा दे, जायज़ जरूरतों को पूरी फरमा दे और हुसैन का पक्का सच्चा शहदाई बना दे। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बाएं जानिब बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, दाहिने जानिब भी बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, मेरे अब्बू के उम्र के लोग बैठे हुए हैं, सामने नौजवान मेरा बैठा हुआ है। मेरे नौजवानों का जो तबका है वो लंबी भीड़ लगी हुई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, करबला हमें क्या सिखा रहा है, करबला हमें क्या पैगाम देता है, हुसैन की शहादत से हमें क्या सबक मिलता है, हमें करना क्या चाहिए वो देखने की जरूरत है, हमें करना क्या चाहिए वो समझने की जरूरत है। ओ नौजवानों याद रखना, तुम रस्मी तौर पर हुसैन के जिक्र की महफिल में ना आया करो, रस्मी तौर पर हुसैन के जिक्र की महफिल में ना आया करो। तुम अभी जवान हो, तेरे अंदर अभी खून गर्म है, तेरा खून अभी नया है, तेरी हड्डी में अभी ताकत है, तेरे अंदर सलाहियत है, तेरे अंदर कुव्वत है। दीन की खिदमत कर सकते हैं आप, मजहब का काम कर सकते हैं आप, शरीयत की पासदारी कर सकते हैं आप। लेकिन आपका हाल ये है, कोई बुरा ना मानिएगा, सच्ची बात बता रहा हूँ, नौजवानों का ख्याल ये हो चुका है, नौजवानों का ख्याल ये हो गया है 15 साल से लेकर के 30 साल की उम्र के बीच, जिनकी उम्र है 15 साल, 17 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल तक, 15 से 30 के बीच जिसकी उम्र है, जरा सा 1 मिनट के लिए भी नहीं, आधा मिनट के लिए अपनी अपनी जगह पे जरा खड़े हो जाएं, तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जिनकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है, घबराइएगा नहीं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूं मैं। खड़े हो जाइए जिसकी उम्र 15 से लेकर 30 के बीच की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 80% मेरे सामने में नौजवान खड़े हैं। अब आप बैठ जाइए, एक बात आपसे मैं बताना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हुसैन के जिक्र की महफिल में आप तशरीफ लाए हो, आपको कुछ न कुछ करना चाहिए, आपके अंदर इनकलाब आना चाहिए, आपके अंदर
तब्दीली आनी चाहिए, आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। जब समाज का नौजवान बदलता है तब हमारा समाज बदलता है। समाज के अंदर जब नौजवानों का मिजाज बदलता है तो एक अच्छी सोसाइटी कायम होती है। जब नौजवान रास्ते पर आता है तो एक अच्छा मुआशरा कायम होता है। वो मुआशरा बुरा कहलाता है जिस मुआशरे का जवान बुरा हुआ करता है। वो समाज बुरा कहलाता है जिस समाज का नौजवान बुरा होता है। वो सोसाइटी बुरी कहलाती है जिस सोसाइटी के नौजवान बुरे होते हैं। वो फूजी दर्रा के नौजवानों, आप तो अच्छे हो ना, आप तो नेक लोग हो ना, आप तो सच्चे लोग हो ना, आपको तो क़यादत हासिल है हुजूर सूफी मिल्लत की, हुजूर नेमत मिल्लत की, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की क़यादत हासिल है। हज़रात गिरामी, फिर आप बुरे कैसे हो सकते हो? मगर किसी किसी के ज़हन में अब भी ये खुराफात है। अभी तो मेरी उम्र 15 साल की है, अभी तो मेरी उम्र 20 साल की है, अभी तो 22 साल की उम्र मेरी है, अभी तो 27 साल की उम्र मेरी है, अभी तो 29 साल की उम्र मेरी है। 40 बरस को पहुंचेंगे तो नमाज पढ़ेंगे। अभी तो आवारगी का वक्त है, अभी तो अय्याशी का वक्त है, अभी तो आवारगी का वक्त है, अभी तो खेलने कूदने का वक्त है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, ऐ नौजवानों, आपने समझा ही नहीं कि आप कितने अनमोल हो, आप कितने अनमोल हो, आपकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। आप बड़े अच्छे लोग होते हो, नौजवान की कीमत लगाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि हर शख्स नौजवान से प्यार करता है। तेरी अम्मा भी तेरी जवानी से प्यार करती है, तेरे अब्बू भी तेरी जवानी से प्यार करते हैं, तेरी बहन भी तेरी जवानी से प्यार करती है, तेरे मानने वाले भी तेरी जवानी से प्यार करते हैं। हजरात, मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तेरी माँ तेरी जवानी को पसंद करती है, जहाँ तेरी बहन तेरी जवानी को पसंद करती है, जहाँ तेरा बाप तेरी जवानी को पसंद करता है, वही सजदा भी जवानी को पसंद करता है, तकवा भी जवानी को पसंद करता है, कुरान की तिलावत भी जवानी को पसंद करता है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे इस्लाम। तुम शायद ये समझ रहे होगे कि अभी आवारगी का वक्त है, अभी खेलने कूदने का वक्त है, अभी अय्याशी का वक्त है, अभी तो हम जवान हैं, नया खून है, गुनाह तो हो ही जाएगा। मैं कहता हूँ ये तसव्वुर गलत है, ये ख्याल गलत है। इस्लाम की तारीख पढ़ो। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर जब ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान फरमाया, ओ मक्का के लोगों सुनो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। तबीयत लग रही है? सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। आका फरमाते हैं, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ऐलान किया अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो, सबकी पूजा छोड़ो, एक खुदा की परवरदिगार की परस्तिश करो, उसकी बंदगी करो। जैसे कि ऐलान किया था, मक्का में खलबली बच गई है, मक्का में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, रईसों ने ध्यान ही नहीं दिया, बुजुर्गों ने नजरअंदाज ही कर दिया, जो लोग चौधरी थे दाएं बाएं देखने लगे, सब किनारे हो गए, जवानों का काफिला आगे बढ़ गया और मेरे साथ हो गया, जवानों का काफिला मेरे साथ हो गया। जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा था उस वक्त उनकी उम्र 27 साल की थी। हजरत मुआद बिन जबल ने जब कलमा पढ़ा था उम्र 17 साल की थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कलमा पढ़ा था तो उम्र 25 साल की थी। साद इब्न वकास ने जब कलमा पढ़ा था तो उम्र 17 साल की थी। मुआद बिन जबल ने जब कलमा पढ़ा था उम्र 16 साल की थी। 16 साल का बच्चा है। जो जुमला आपकी अदालत में रखना चाहता हूं गौर से सुनिएगा। 16 साल का बच्चा है, मेरे मुस्तफा ने यमन का गवर्नर बना के भेज दिया, सुभान अल्लाह, यमन का हाकिम बना के भेज दिया। हो सकता है कोई ये कह सकता था ना, या रसूल अल्लाह ये तो अभी बच्चा है, ये तो अभी नौजवान है, अभी तो ये नया है, अभी तो तजर्बा भी नहीं है, अभी तो इससे शऊर भी नहीं है, आपने यमन का हाकिम कैसे बना के भेज दिया, कोई कह सकता था, मगर किसी ने एतराज नहीं किया। पता था सबको ये बच्चा जरूर है, मगर मुस्तफा ने दीन का काम इसके हवाले कर दिया है। तजर्बा कल हो जाएगा, तजर्बा 2-4 रोज में हो जाएगा, 2-4 साल में तजर्बा हो जाएगा। जिम्मेदारी दे दो नौजवानों को ताकि वो गुनाहों से महफूज हो जाए, गुनाहों से महफूज। नौजवानों आपको बदलना पड़ेगा। हुसैन आज आपसे कह रहा है कि तुम बदलो। मेरा नाम लेते हो
बदलो तुम, हुसैनी बनो तुम, सजदे के आदि बनो तुम, सच्चाई के मतवाले बनो तुम, सब्र का दामन हाथ में पकड़े रहो, सब्र का दामन हाथ से छूटने न देना, इस्तिकामत का पहाड़ बनकर जुल्म के सामने खड़े हो जाना। नौजवानों ये तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? काम करना तेरा काम है, दुआएं करना इन बुजुर्गों का काम है। बुजुर्ग दुआ करेंगे, काम तू। क्या नहीं चाहते हैं आपके अच्छा एक समाज बने, एक अच्छा मुआशरा कायम हो, एक अच्छी सोसाइटी तैयार हो? जब कोई आपके मोहल्ले से गुजरे तो मोहल्ले के हालात को देखकर ये कहते हुए गुजरे, पूजी दर्रा का नौजवान ऐसा नौजवान है जिसने मुस्तफा का जमाना याद दिला दिया है, मुस्तफा का जमाना याद दिला दिया है। ऐसी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तवज्जो है, तवज्जो है। कितने लोगों की अब बात मैं कर रहा हूं, दरमियान में मुमकिन है कहीं न कहीं आपसे फिर कोई सवाल हो सकता है। तवज्जो से सुनिए, आकाए कायनात का वो नवासा करबला के मैदान में आखिरी शहादत हुसैन की। सरसरी तौर पर बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ता हूँ। मुमकिन है मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ बड़ी जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ ताकि बात मुकम्मल हो जाए। सरकार इमाम अली मकाम की आखिरी शहादत करबला के मैदान में होती है। शहादत इमाम हुसैन के बाद इमाम हुसैन की लाश भी करबला में है, अली अकबर की भी लाश करबला में है, अली असगर की भी लाश करबला में है, कासिम अब्बास की भी लाश करबला में है। अब लाशों से करबला का मैदान भरा हुआ है, जिधर नजर डालो उधर लाश ही लाश है। और उसी करबला के मैदान में हुसैन की आखिरी शहादत के बाद यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया। 22,000 यजीदी जो आए थे सब ने खाली कर दिया मैदान। छोटा सा मैदान करबला का मैदान नहीं है। अब अंदाजा लगाओ जहां 22,000 लोग जमा हो चुके होंगे वो मैदान कितना बड़ा होगा। करबला का मैदान बहुत बड़ा है, मैदान यजीदियों ने खाली कर दिया। करबला के मैदान में अब कोई बचा नहीं है। जिंदा अगर कोई बचा है तो ज़ैनुल आबिदीन बीमार आबिद हैं। हजरात वहाँ एक काफिला पड़ा हुआ है, अहले हरम का काफिला है, हुसैन के घर वालों का काफिला है, मुस्तफा के घर वालों का काफिला है। उस काफिले में कौन लोग बचे हुए हैं? 14 लोग उस काफिले में बचे हुए हैं जो हुसैन के साथ मदीने से आए थे। जो लोग हुसैन के साथ मदीने से आए थे उस काफिले में औरतों की शक्ल में हुसैन की बहन ज़ैनब उसी काफिले में है, उम्मे रुबाब उसी काफिले में है, शहर बानो उसी काफिले में है, हुसैन की 6 साल की बेटी उसी काफिले में है, बीमार आबिद उसी काफिले में है, इमाम हसन का एक बच्चा उसी काफिले में है। अल्लाह अल्लाह, काफिला पड़ा हुआ है करबला के मैदान में। असर का वक्त आ रहा है, असर का वक्त आ रहा है, ज़ोहर का वक्त खत्म होता चला जा रहा है। वक्त गुजरता गया गुजरता गया, यजीदियों ने मैदान खाली कर दिया। वक्त गुजरता गया, अब सूरज गुरूब होने वाला है, अब सूरज डूबने वाला है, अब अंधेरा आने वाला है, अब तारीकी छाने वाली है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के लोग ये समझ रहे होंगे अब करबला के मैदान से जुल्म का खात्मा हो गया, अब कोई जुल्म नहीं होगा, अब करबला में कोई सताया नहीं जाएगा, अब करबला में किसी को तकलीफ नहीं दी जाएगी। मगर शाम जैसे जैसे आ रही है अंधेरा छाता चला जा रहा है। दुनिया को क्या पता था इसी शाम को शाम करबला कहते हैं, इसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं। जो शाम आ रही है वो नई मुसीबत लेकर आ रही है, वो नया दुख लेकर के आ रही है, वो नया जुल्म लेकर के आ रही है। वो शाम हर तरफ तारीकी है, हर तरफ सन्नाटा है, दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं है। यजीदियों ने भी मैदान खाली कर दिया था, कोई आबादी नहीं है। बस उस करबला के मैदान में सिर्फ अहले हरम का काफिला है, मुस्तफा के घर वाले का काफिला है, हुसैन के साथ आने वाले बचे हुए लोगों का काफिला है। अल्लाहू अकबर, अंधेरा छा जाता है, थोड़ी सी तेज हवा चलती है, हवा चलने से जो आवाज निकलती है उस आवाज को सुनकर के छोटे छोटे बच्चे जो काफिले में हैं वो सहम रहे हैं, वो डरते चले जा रहे हैं। हजरत ज़ैनब को इस बात का खदशा हो गया, अब मेरे काफिले वाले की हिफाजत कौन करेगा? मेरे पास कोई है भी तो नहीं, कौन मेरे काफिले वाले की हिफाजत करेगा? कौन मेरा सहारा बनेगा? हमारा सहारा अब कोई नहीं है, हमारा मददगार अब कोई नहीं है, हम लोगों का देखने वाला अब कोई नहीं है।
हम लोगों को तसल्ली देने वाला अब कोई नहीं है, हमारा मददगार अब कोई नहीं है, हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, हमारे जख्म पे मरहम रखने वाला कोई नहीं है। कौन मेरा सहारा बनेगा? अली भी मेरे पास नहीं है, अली अकबर भी हमारे पास नहीं है, अब्बास भी हमारे पास नहीं है, कासिम भी हमारे पास नहीं है, हुसैन भी हमारे पास नहीं है, अली अकबर भी हमारे पास नहीं है। कौन हमारे काफिले वालों की हिफाजत करेगा? कुछ वक्त के बाद हजरत ज़ैनब खुद फैसला लेती है, अपने आप से कहती है, ओ ज़ैनब, अरे हुसैन नहीं तो क्या हुआ, कासिम नहीं तो क्या हुआ, अब्बास नहीं तो क्या हुआ, अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, अली की बेटी ज़ैनब तो है। वाह वाह वाह, अली की बेटी ज़ैनब तो है। अपने आप को हौसला दिलाती है, वो अपने आप में हिम्मत पैदा करती है और उसके बाद तलवार उठाती है। एक टूटी हुई तलवार अपने हाथ में उठाकर रात की तारीकी में काफिले के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करती है। वो चक्कर लगा रही है, काफिले वालों की हिफाजत कर रही है, काफिले वालों का पहरा दे रही है। मेरी तरफ देखिए, अभी जमजम भाई फिर तशरीफ ले आएंगे। हजरत गिरामी, जरूर आप मोहब्बतों के साथ सुनिए, एक एक लफ्ज को अपने सीने में उतारने की कोशिश कीजिए ताकि लफ्ज के साथ साथ हुसैन की मोहब्बत तेरे सीने में उतर जाए, हुसैन की मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए, अहले बैत अतहार की मोहब्बत तेरे दिल में उतर जाए। हजरत ज़ैनब हाथ में टूटी हुई तलवार उठा लेती है, काफिले के चारों तरफ पहरा दे रही है। अब मेरे काफिले वाले को कोई तकलीफ न दे, कोई मेरे काफिले वाले को न सताए, अब मेरे काफिले वाले पर कोई जुल्म न करे। रात की तारीकी है, काफिले वालों की हिफाजत में लग गई। वही टूटी हुई तलवार है, वही टूटा हुआ खंजर है। आप पूछ लीजिए ना हजरत ज़ैनब से, करबला दूर नहीं है, अब रास्ता नापेंगे तो दूर दिखेगा, मगर दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करो तो लगेगा यही ज़ैनब खड़ी है, यही अली अकबर खड़े हैं, यही इमाम हुसैन खड़े हैं। हुसैन के जिक्र की महफिल है, यहाँ हुसैन का सारा खानदान खड़ा हुआ। हजरत गिरामी, जी लगाकर सुनो, हजरत ज़ैनब से सवाल करो, ओ हुसैन की बहन ज़ैनब, ओ अली की बेटी ज़ैनब, एक बात बताओ, आपने पहरा लगाना शुरू किया, काफिले वालों की हिफाजत करना शुरू किया, हाथ में खंजर उठा लिया, हाथ में तलवार उठा लिया, वो भी टूटी हुई तलवार है, सालिम तलवार तो नहीं है, आपके पास तलवार अच्छी तो नहीं है, टूट गई है तलवार। काफिला आपने नहीं देखा, करबला के मैदान में तलवारें आपने देखी हैं, करबला का मंजर भी आपने सारा देख लिया है, आपके हाथ में तो टूटी हुई तलवार है। इस टूटी हुई तलवार से क्या करेंगी आप? कैसे अपने काफिले वालों की हिफाजत करेंगे? तलवार टूटी हुई है, खंजर आपका टूटा हुआ है। हजरत ज़ैनब जवाब देंगी, ए नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है, ज़ैनब का हौसला टूटा हुआ नहीं है, ज़ैनब की हिम्मत टूटी हुई नहीं है। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोदाए करबो बला। हजरत ज़ैनब पहरा देती चली जा रही हैं, चारों तरफ चक्कर लगाती जा रही हैं। रात का आधा हिस्सा गुजर जाता है, आधी रात गुजर जाने के बाद हजरत ज़ैनब सोचती है कि बच्चों को सुलाया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें आराम चाहिए, उन्हें सुकून चाहिए, उन्हें करार चाहिए। वो लोग, बच्चे लोग भी कई दिनों के भूखे प्यासे थे, प्यास से तड़प रहे थे, भूख से बिलक रहे थे, प्यास से तड़प रहे थे। उन बच्चों को सुलाना चाहती है हजरत ज़ैनब, इसलिए कि दिन भर करबला के मैदान में इन बच्चों ने भी शहादत का मंजर देखा है। अली अकबर की जवानी कैसे अली अकबर की जवानी कैसे लुटी, वो शहादत का मंजर बच्चों ने भी देखा है। अब्बास का बाजू कटते हुए इन बच्चों ने भी देखा है, कासिम का सर कटते हुए इन बच्चों ने भी देखा है, असगर का गला छिदते हुए इन बच्चों ने भी देखा है। इसलिए इन बच्चों को सुलाना होगा, वरना इसकी तबीयत बिगड़ सकती है, तबीयत अलील हो सकती है। इन बच्चों को सुलाना है। कभी लोरियां सुनाती हैं हजरत ज़ैनब, कभी थपकियां देती हैं बच्चे की पीठ पे हजरत ज़ैनब, इसी तरीके से ये बच्चे सो जाएं। कभी लोरियां सुनाती हैं, थपकियां देती हैं, और कभी काफिले से निकलकर पहरा देना शुरू करती हैं। हजरत गिरामी, आधी रात गुजर जाने के बाद हर तरफ सन्नाटा, हर तरफ तारीकी, हर तरफ अंधेरा। उसी अंधेरी रात में, रात के आधे हिस्से में रोने की आवाज आती है। रोने की आवाज आई, हजरत ज़ैनब के पर्दे
समाअत से टकराती है। कोई रोने वाला रो रहा है, लगता है कोई यतीम रो रहा है, लगता है किसी का कलेजा फट रहा है, कोई आहें भर रहा है, कोई हिचकियां ले लेके रो रहा है, कोई सिसकियां ले लेके रो रहा है। कौन है रोने वाला? दाएं बाएं नजर डाली हजरत ज़ैनब, रोने वाला कोई नजर न आया। हजरत ज़ैनब ने फैसला लिया, लगता है मेरे काफिले में कोई रो रहा होगा। पलट के काफिले की तरफ आती है, काफिले में कोई नहीं रो रहा है। हजरत गिरामी फैसला लिया, ये आवाज आ रही है किधर से? उसी आवाज के सहारे उधर चलती हैं हजरत ज़ैनब। आवाज को अपना रहनुमा बना करके उसी तरफ चलती हैं जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। चलते चलते करबला के मैदान में वहां पहुंच जाती हैं जहां लाशों की ढेर लगी हुई है। हजरत ज़ैनब पहुंचती है तो देखती क्या है, यहाँ तो हजरत सकीना रो रही है। एक लाश के ऊपर अपना सर रख दिया है, सर रख करके वो रो रही है, वो सिसकियां ले रही है, वो हिचकियां ले रही है। हजरत ज़ैनब ने उस मंजर को देखा, कलेजा फट गया। आगे बढ़कर गोद में उठा लेती है, अर्ज करती है, बेटी सकीना क्या कर रही हो तुम? किसके सीने पे अपना सर रखकर रो रही थी? तो जवाब देती है सकीना, फूफी जान ये मेरे बाबा हुसैन का सर है, ये मेरे बाबा हुसैन का जिस्म है, ये हुसैन का सीना है जिस पे रख करके अपना सर में रो रही थी। ए बेटी सकीना कैसे तुमने पहचान लिया ये तेरे बाबा हुसैन है? कैसे जान गई तेरे बाबा हुसैन है? कैसे पहचान गई तेरे अब्बू हुसैन है? इसलिए कि 72 जख्म तलवारों के, 82 जख्म नेज़े के लग चुके हैं। जिस्म कहीं से पहचाना नहीं जा सकता है कि कौन सी लाश किसकी है। तुमने कैसे पहचाना ये हुसैन है? तुमने कैसे जाना ये हुसैन है? तुम्हें कैसे पता चल गया ये हुसैन है? कहा फूफी जान ये तो मुझे भी पता नहीं था, मगर आप बच्चों को काफिले में सुला रखी थे। आपका ख्याल ये था कि सकीना सो चुकी है, लेकिन मुझे तो नींद आ ही नहीं रही थी। मेरा तो करार लुट गया था, मेरा तो चैन छिन गया था, मेरी तो नींद रूठ गई थी। जब मैं बेचैन बेकरार हो गई, मैं काफिले से चुपके चुपके निकल गई और निकल कर करबला के मैदान की तरफ आई। मैंने आवाज दिया अपने बाबा जान को, मैंने अपने अब्बू जान को आवाज दिया, ओ मेरे बाबा कहाँ हो? ओ मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो? हर रात आपकी बेटी सकीना आपके सीने पर अपना सर रखती थी, तब आपकी बेटी को नींद आती थी। मेरे बाबा आज आपका सीना नहीं मिला है, तेरी बेटी की नींद रूठ गई है, तेरी बेटी का करार छिन गया है, तेरी बेटी का चैन छिन गया है। ऐ मेरे बाबा खुदा के वास्ते अपने सीने पर अपनी बेटी को सुला लो, अपने कलेजे पर अपनी बेटी को सुला लो, ताकि तेरी बेटी को करार मिल जाए, तेरी बेटी को सुकून मिल जाए। ऐ मेरी फूफी अभी तो इतना ही कहा था, इसी लाश से आवाज आई, बेटी सकीना इधर आ, तेरा बाबा यहाँ है, इधर आ तेरा अब्बू यहाँ है, इधर आ तेरा मोहसिन यहाँ है, इधर आ तेरा रखवाला यहाँ है, इधर आ तेरे जख्मों पे मरहम रखने वाला यहाँ है, इधर आ तुझे बेकरारी को करार देने वाला यहाँ है। मुझे जो बुला रहा था मैं समझ गई, जो मुझे बुला रहा है वही मेरा बाबा हो सकता है, वही मेरा बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे करबो बला। हजरात मैं आपको महसूस करा रहा हूँ ये मुसीबतों का सामना क्यों है, ये जुल्म का पहाड़ टूट रहा है और सब्र करते क्यों चले जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? करबला वाले इतने जुल्म का मुकाबला क्यों कर रहे हैं? करबला वालों ने अपनी गर्दन क्यों कटा दिया है? हुसैन के खानदान वालों की जवानी क्यों लूटने दिया है? हजरात याद रखना, हम गुनहगार जरूर हैं, हम खताकार जरूर हैं, हम पापी लोग जरूर हैं, मगर हम जैसे पापियों से हुसैन को इतनी मोहब्बत है, हम जैसे गुनहगारों की खातिर अपना बेटा कटा के सजदा तेरे घर पहुंचा दिया, अपना बेटा कटा के कुरान की तिलावत तेरे घर पहुंचा दिया। क्या अब भी नहीं बदलेंगे हम? क्या अब भी हुसैनी मिजाज नहीं रखेंगे हम? सिर्फ जलसा कर लेने से कोई हुसैनी नहीं होता, याद रखना। जुमले तल्ख जरूर हैं, हुसैन की शहादत बता रही है, करबला से आज भी आवाज आ रही है। मैंने सिर्फ हुसैनी कहलाने के लिए तुझे अपने बेटों की कुर्बानी नहीं दी, अपने सर को नहीं कटाया,
बल्कि हमारी एक तहरीक थी, हमारा एक मिशन था, हमारा एक मकसद था। मकसद ये था कि किरदार जो मुस्तफा का है वो किरदार तेरी जिंदगी में आ जाना चाहिए। नमाजों का पाबंद तुम हो जाओ, शरीयत के पाबंद तुम हो जाओ, चेहरे पर सुन्नतों को सजा लो। ये तहरीक है इमाम हुसैन की। हुसैन ने सब कुछ कटाया इसीलिए, सब लुटाया इसीलिए ताकि दीन तेरे घर नजर आना चाहिए, दीन तेरे किरदार में नजर आना चाहिए, दीन तेरे कैरेक्टर में नजर आना चाहिए। हक है बेशक। हमारा किरदार बताता है हम हुसैनी नहीं है। ये जलसे उस वक्त मकबूल हो जाएंगे हुसैन की बारगाह में जिस दिन से तू पक्का नमाजी हो जाएगा। इस मजलिस में बैठने के बाद अगर नमाजी बन के मजलिस में बैठोगे तो याद रखना, महफिल में बैठने वाला कोई भी दुआ कर दे खुदा की बारगाह में, अगर वो हुसैनी किरदार वाला है तो बैठे बैठे अल्लाह ताला इसी महफिल में उसकी दुआ कबूल फरमाए। शर्त यह है कि हम हुसैनी बने। तवज्जो है, आगे बढ़े। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जब मुझको ऐसा लगेगा कि बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी तो फिर मैं आखिर की बात करके बात मुकम्मल कर दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करता हूँ। पहरा दे रही हैं हजरत ज़ैनब, तसल्ली दी हजरत सकीना को, कलेजे से लगाया, लाकर काफिले में रखा। रात की तारीकी में फिर पहरा दे रही हैं। इधर जुल्म के मारे हुए लोग, मुसीबतों के सताए हुए लोग काफिले में पड़े हुए हैं, और उधर यजीदी फौज ने जहां पनाह लिया था करबला के मैदान से निकलकर वहां शादियाने बज रहे हैं, वहां डंके बजाए जा रहे हैं, वहां शराब नोशी हो रही है, वहां गुनाहों का बाजार गर्म हो रहा है। इसी दरमियान किसी ने पेसरे साथ से कहा, सुनो ना, करबला के मैदान में हुसैन के साथ कुछ औरतें भी आई थी, कुछ बच्चे भी आए थे, वो लोग भी कई दिनों के भूखे प्यासे हैं। एक काम करो ना, कहीं ऐसा न हो कि वो लोग भूखे प्यासे दम तोड़ दें, थोड़ा सा खाना पहुंचा दो, थोड़ा सा पानी पहुंचा दो ताकि उन्हें जिंदगी मिल जाए। कोई तैयार नहीं हो रहा है। कैसे जाऊंगा, कैसे ज़ैनब का सामना कर पाऊंगा, कैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना कर पाऊंगा, कैसे सकीना को अपना चेहरा दिखाऊंगा। अभी अभी तो पहरा हम ही लोगों ने लगाया था ना, हम लोगों ने ही तो पहरा लगाया था ना पानी पे, हम लोगों ही ने खाना बंद किया था। फिर अभी खाना लेके कैसे जाएं जब हुसैन शहीद हो गया हो, जब अकबर कर गया हो, जब कासिम का सर उतार लिया गया हो। हिम्मत नहीं हो रही है, हर शख्स मुजरिम अपने आप को पा रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तो जनाब हुर की बीवी को बुलाया जाता है, हुर की बीवी को बुलाया जाता है। हुर की बीवी से कहा गया, जाओ जरा सकीना को पानी पिला दो, बड़ी तड़प रही होगी, वो बिलख रही होगी, प्यास से उसकी जुबान पे पपड़ियां पड़ गई होंगी, जाओ न पानी पिला दो। वो हुर की बीवी कहती है, नहीं नहीं, मुझे हया आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, सबको प्यासा कत्ल करने के बाद पानी पहुंचाने की बात कर रहे हो। इतना बड़ा जुर्म तो करने वाला दुनिया में कभी चेहरा नहीं दिखाएगा, मुझसे ये काम नहीं हो सकता है। मगर थोड़े से तवक्कुफ के बाद हुर की बीवी ने खुद ही फैसला ले लिया। ए हुर की बीवी, ये क्या फैसला ले रही हो, ये गलत कदम उठा रही हो, ये गलत फैसला ले रहे हो। अगर आज तुमने सकीना को पानी नहीं पिलाया तो हश्र के मैदान में मुस्तफा भी तुझे कौसर नहीं पिलाएंगे। अगर मुस्तफा के हाथों कौसर पीना हो तो फिर जाओ सकीना को थोड़ा सा पानी पिला दो। पानी का प्याला हाथ में लिया है हुर की बीवी ने और आगे बढ़ती है। रात तारीकी रात में, उस तारीक रात में, अंधेरी रात में जो हर तरफ सन्नाटा है, उस अंधेरी रात में हुर की बीवी पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ती है। कदमों की आहट का एहसास हजरत ज़ैनब को हो जाता है। पहरा दे रही थी हजरत ज़ैनब, जब देखा कि कोई आने वाला आ रहा है, कदमों की आहट मिल रही है, कदमों के टाप की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज दिया, हो आने वाले,
मेरे काफिले के करीब ना आना वरना तेरी खैर नहीं है, वरना तेरी खैर नहीं है। जवाब देती है हुर की बीवी, बहन ज़ैनब मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं पानी लेकर थोड़ा सा सकीना को पानी पिलाने के लिए आ रही हूँ, मुझे पानी पिला लेने दे। पानी का नाम सुना था, हजरत ज़ैनब का कलेजा फट गया, आंखों में आंसू आ गया। पानी लेके आ रही हो बहन ज़ैनब, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तुमने हमारे काफिले तक पानी पहुंचाया, लेकिन पानी लेकर अब वापस चली जा, मुझे तेरे पानी की जरूरत नहीं है, अब हमें प्यास नहीं है, अब तो हमें कौसर ही पीना है, अब तो हमें जामे कौसर ही पीना है, तुम पानी लेकर चले जाओ। मैं तेरा पानी कैसे कबूल कर सकती हूँ जिस पानी को मेरे हुसैन ने कबूल न किया, जिस पानी को अली अकबर ने कबूल न किया, जिस पानी को कासिम अब्बास ने कबूल न किया, जिस पानी को असगर ने कबूल न किया, उस पानी को मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ, लेकर चली जा, मुझे पानी नहीं चाहिए। इतना कहना था, वो खातून हजरत ज़ैनब के कदमों में गिर जाती है, कदमों में गिर के अर्ज करती है, बहन मुझे रुखसत न करो, मुझे वापिस न करो, बहन बहन मुझे वापिस न करो, 2 घूंट सकीना को मुझे पानी पिला लेने दो, तुझे तेरे भैया हुसैन का वास्ता। ये भैया हुसैन का वास्ता है, मुझे वापिस न करो, 2 घूंट पानी सकीना को पिला लेने दो। हजरत ज़ैनब की जुबान बंद हो जाती है, अब तुझे कैसे वापिस करूं, अब तुझे कैसे वापिस करूं, अब तो तूने मेरे भैया के नाम का वसीला ले लिया है, अब तो वास्ता मेरे भैया के नाम का दे दिया है, अब तुझे सकता है। पानी का प्याला हाथ में हजरत ज़ैनब ने लिया, काफिले में आती हैं, हजरत ज़ैनब को बेदार करती हैं, हजरत सकीना को बेदार करती हैं, सकीना उठो, देखो पानी आ गया है, पानी पी लो। पानी का नाम सुना था हजरत सकीना, उठ के बैठ जाती हैं, दाएं बाएं झांक रही हैं, आगे पीछे देख रही हैं। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं, बेटी पानी तो इधर है, तुम दाएं बाएं क्या देख रही हो। हजरत सकीना कहती हैं, फूफी मैंने चचा अब्बास को पानी लाने के लिए भेजा था, मैं पानी बाद में पीऊंगी, मैं तलाश कर रही हूँ चचा अब्बास को, ताकि उसका शुक्रिया पहले अदा कर दूं, तब पानी का घोंट पीऊंगी। अल्लाहु अकबर इतना कहा था। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं, बेटी पानी अब्बास ने नहीं लाया है, पानी अब्बास ने नहीं लाया, अब्बास तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं, हूर की बीवी ने पानी दिया है, इसे पी लो। सकीना कहती है, फूफी जान अगर ये बात है तो पहले आप पानी पी लीजिए। हजरत ज़ैनब कहते हैं, नहीं भतीजी मेरे, पहले तुम पानी पी लो। नहीं फूफी जान, आप रातों में जाग भी रही हैं, आप पहरा भी दे रही हैं, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही है, आप जाग भी रही, आप प्यासे भी हैं, पहले आप पानी पी लीजिए। हजरात में ज़हन देना चाहता हूँ, कुर्बान जाओ हुसैन के घर के एक एक बच्चे पर। 6 साल की बच्ची सकीना है हुसैन की, हुसैन के घर के बच्चे बच्चे की सखावत का अंदाजा लगाओ। सकीना खुद प्यासी है, अपनी प्यास की फिक्र नहीं करते, पहले दूसरों का भला चाह रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे करबो बला। फूफी पहले आप पानी पी लीजिए, पहले आप पानी पी लीजिए। नहीं भतीजी पहले तुम पी लो। नहीं फूफी जान आप पहले पी लीजिए। ऐ मेरी भतीजी सुनो ना, जो सबसे ज्यादा छोटा होता है ना, पहले उसे पिलाया जाता है। जो सबसे ज्यादा प्यासा होता है उसे पहले पिलाया जाता है। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है पहले उसे पिलाया जाता है। तुम सबसे छोटी होना, तुम सबसे ज्यादा प्यासी होना, इसलिए पहले तुम पी लो। बात जहन में उतर गई। पानी का प्याला कबूल किया हजरत ज़ैनब ने। पानी का प्याला लेकर के नन्हे कदमों से चल
चल पड़ी है एक रास्ते की तरफ, चल पड़ी है उधर जिधर असगर की लाश रखी हुई है। हजरत ज़ैनब ने आवाज दिया, सकीना कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अभी अभी ना आपने कहा, अभी अभी आपने बताया कि जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाता है, जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाता है। फूफी मुझसे भी छोटा तो मेरा असगर है, मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है, पहले असगर को पिला लेती हूँ, बाद में मैं पीऊंगी। झटक करके पानी तेज कदमों के साथ चलती हैं। हजरत अली असगर के होठों से पानी का प्याला लगा देती हैं और अर्ज करती हैं, सकीना ऐ मेरे मुन्ना, ऐ मेरे बाबू असगर, उठो पानी पी लो, एक घोंट पानी पी लो, पानी आ गया। तुम रो रहे थे ना पानी के लिए, उठो ना मेरे बाबू, पानी पी लो ना, तेरी प्यास बुझ जाएगी। पीते क्यों नहीं हो? अपनी बहन के हाथ से पानी नहीं पियोगे, अपनी बहन से रूठ गए हो, अपनी बहन से रूठ गए हो। कोई भाई अपनी बहन से रूठता है क्या? ऐ मेरे बाबू पानी पी लो, अभी अभी पानी पी लो, तुझे फिर झूले में झुलाओगे, तुझे फिर अपनी गोद में खिलाओगे। पानी पी लो मेरे बाबू मुन्ना, पानी पी लो। मगर असगर पानी पीने को तैयार नहीं है। हजरत ज़ैनब ने सारा मंजर देखा है, कलेजा फट गया हजरत ज़ैनब का। तड़प के जाती हैं हजरत सकीना को गोद में उठा के लाती है, काफिले के बीच रख देती है और तसल्ली देती है। काफिले के बीच सकीना को रख देती है। हजरात फिर पहरा लगाना शुरू करती है। ओ हुसैन के मानने वालों, ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ए हुसैन की अकीदत का दम भरने वालों, ए नबी मुहर्रमुल हराम को हुसैन की यादों की अंजुमन सजाकर अपने दिल की दुनिया सजाने वालों, हुसैन पैगाम दे रहा है। करबला का जुल्म आपसे कह रहा है, करबला की मुसीबतें आपसे तकाजा कर रही हैं। जिन सजदों को बचाने के लिए हुसैन ने ये मुसीबतें सही हैं, उन मुसीबतों को सहने के बाद जो सजदे की हिफाजत हुई है, तुम उन सजदों की हिफाजत कर लो। तुम सजदों के आदी हो जाओ, तुम सच्चाई के मतवाला हो जाओ, तुम हक बयान करने के मतवाले हो जाओ। हजरत गिरामी करबला हमसे पैगाम दे रहा है हमें, तुम बनो तो हुसैनी बन के रहो, तुम बनो तो हुसैनी बन के रहो। हजरात सच्चाई आपके सामने रखता हूँ, सच बात तो कड़वी मालूम होती है, हक बात तो तल्ख मालूम होती है। मैं कहता हूँ आज करोड़ों मुसलमान दुनिया में बस रहे हैं, मगर मुझे बताओ जुल्म का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? जुल्म का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? अकड़ का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? तकब्बुर का गला क्यों नहीं घोटा जा रहा है? तकब्बुर का गला क्यों नहीं घोटा जा रहा है? इसलिए कि दुनिया में हुसैनी अब दिख नहीं रहे हैं। हजरात कहा था गांधी जी ने, अगर मेरे पास हुसैन जैसा सिपह सालार होता तो 24 घंटे में भारत को आजाद करवा लेता। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधे करबो बला। हुसैनी बनने की जरूरत है। बताइए दुनिया को कि हम हुसैनी हैं। याद रखना, किसी के जिस्म में ताकत होने से कोई हुसैनी नहीं बनता है। इंसान की असल ताकत सजदा है। इंसान की असल ताकत खुदा की तस्बीह और तहलील है। सच बोल रहा हूं कि नहीं? अगर इजाजत हो तो एक सच्चाई और, आप लोग दुआ फरमा रहे हैं। मेरे अब्बू की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, गौर से सुनिएगा। आज सुनिए, आज जुल्म हो रहा है। एक नाम है, एक को योगी कहा जाता है और एक को मोदी कहा जाता है। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम घबराए हुए हैं। मैं कहता हूं क्यों घबरा रहे हैं? घबराने की वजह है, घबराहट क्यों हो रही है? घबराहट इसी नाम का एक और आया था, इसी नाम का एक और आया था, उसका भी नाम जोगी था। जोगी था उसका नाम, और किसके मुकाबले में? ख्वाजा गरीब नवाज के मुकाबले में आया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस्म की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, तलवार की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, असलहे की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी तलवार की ताकत नहीं दिखाई थी। जोगी जयपाल को कदमों में इसलिए गिरा दिया, वहां तस्बीह की ताकत दिखाई जा रही थी, मसल्ले की ताकत दिखाई जा रही थी, सजदे की ताकत दिखाई जा रही थी। आज हमारे पास सजदे की ताकत नहीं है। सजदे की ताकत हो जाए तो
कितने योगी और जोगी ढेर लग जाएंगे। हमारे पास वो ताकत नहीं है। बदलो अपने आप को, बनो हुसैनी। सच बोल रहा हूं, हुसैनी बनिए, हुसैनी बनिए। हुसैनी बन जाएंगे तो एक बड़ी ताकत आपके अंदर होगी। महसूस करेंगे आपके हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। लम्हा लम्हा महसूस करोगे मेरे सीने में हुसैन बसते हैं। हजरात तवज्जो दीजिए, जो बात मैं कर रहा था वहीं से फिर शुरू करता हूँ। पहरा दे रही है ज़ैनब, पहरा दे रही है हज़रत ज़ैनब, पहरा देती रही देती रही देती रही। रात का आखिरी पहर दाखिल होता है। अल्लाह काफिले के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, हाथ में वही टूटा हुआ खंजर है। पहरा देती रही देती रही देती रही। अल्लाह अल्लाह। रात के आखिरी हिस्से में एक घोड़े पर सवार नकाब पोश चला आ रहा है। घोड़े पर सवार होकर एक नकाब पोश चला आ रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज और गर्द का एहसास होता है। मौलाए कायनात की बेटी, हैदर कर्रार की बेटी, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब, हैदर कर्रार की बेटी फातिमा ज़हरा के दिल का चैन हजरत ज़ैनब कुबरा फिर वही टूटी हुई तलवार लेकर गरजदार आवाज में कहती है, ओ आने वाले सवार, मेरे काफिले के पास ना आना। अभी अभी बच्चों को सुलाया है, अभी अभी बच्चों को नींद आई है, अभी अभी बच्चों को करार आया है। तू आएगा, बच्चे बेदार हो जाएंगे, बच्चे बेदार हो गए तो कयामत आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से बच्चों को सुलाया है। चला जा, वापिस चला जा। लूटने के लिए आ रहे हो, लूटने आ रहे हो। क्या लूटोगे? मेरे पास बचा क्या है जो लूटोगे? सब तो तुमने लूट ही लिया है। तुमने तो खेमा भी जला दिया है, तुमने तो सरों से चादरें भी उतार ली है। बचा क्या है जो लूटोगे? लेकिन फिर भी अगर तसल्ली ना हो तो वापिस चला जा। दिन के उजाले में आ जाना, दिन के उजाले में आ जाना। अभी रात है, चला जा, वापिस चला जा। सवार नहीं रुकता है, सवार बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। फिर आवाज दिया, ओ सवार, अगर आगे बढ़ा तो कयामत आ जाएगी, चला जा, वरना तेरी खैर नहीं है। सवार बढ़ता रहा भागता रहा, आगे बढ़ता रहा, काफिले के करीब आ गया। हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़कर लगाम पकड़ लिया है। लगाम पकड़ के इरशाद फरमाती है, ओ घोड़े पर आने वाले नकाब पोश सवार, घोड़े से नीचे ना उतरना। अगर नीचे उतरा तो मौला अली को अभी आवाज दे दूंगी, मौला अली को अभी पुकार लूंगी। अभी इतना तो कहा ही था। नकाब पोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मौला अली ही नजर आ रहे हैं, मौला अली ही नजर आ रहे हैं। एक बरसों की बिछड़ी हुई बेटी अपने बाप को अपने सामने देखती है, अल्लाह अकबर पहले जैसे लग जाती है। अब अर्ज करती है, वो बयान करती है, ए मेरे बाबा अली, ए मेरे अब्बू अली, ए मेरे अब्बू अली, आपने बड़ी देर कर दी, बड़ी ताखीर हो गई आपको आने में, बड़ी देर हो गई आपको आने में, थोड़ा पहले क्यों नहीं आ गए? देखिए आपके जवान साल बेटे को ज़िबह कर दिया, देखिए आपके खानदान को तो ताराज कर दिया, आपके गुलशन का फूल सब निचोड़ दिया गया है, सबको रगड़ दिया गया है। कासिम की लाश तड़प रही है, अली अकबर की जवानी लुट चुकी है, कासिम का सर उतार लिया गया है, असगर का गला भी छेद दिया है। अब्बू आप क्यों नहीं आए? इतनी देर कर दी आपने आने में। क्या हुसैन से मोहब्बत नहीं थी? क्या अली अकबर से मोहब्बत नहीं थी? क्या कासिम अब्बास से मोहब्बत नहीं थे? ऐ मेरे बाबा आए क्यों नहीं बाबा? अभी क्यों आए बाबा? पहले आ गए होते कोई यजीदी नहीं बचता। ऐ मेरे बाबा आपकी ताकत का अंदाजा मुझे है। जब खैबर का किला किसी से न हिल पाया, जब आपकी बारी आई तो एक उंगली पे बाबे खैबर को नचा के रख दिया, उखाड़ के फेंक दिया। अगर आप करबला में आ गए होते तो 22,000 क्या 22 लाख भी होता, कोई एक बच के नहीं जाता। बात है, क्या जज्बा है वाह, एक भी बच के नहीं जाता। आए नहीं बाबा, नहीं आए क्यों बाबा? इतना नाराज हो गए? बेटी ज़ैनब, तेरा बाबा नाराज नहीं है, तेरा बाबा तुझे बचाने भी नहीं आया है।
तेरा बाबा तुझे बताने के लिए आया है कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। सब्र का दामन न छोड़ना, सब्र करती रहना मेरी बेटी, सब्र का दामन न छोड़ना, तुम्हारी कुर्बानी रब ने कबूल फरमा लिया है। नूरानी पैकर में आने वाला वो अली अपनी बात अपनी बेटी को तसल्ली आमेज बातें करके उसके बाद वो रुखसत होते हैं। एक बेटी अपने बाप को जाते हुए हसरत भरी निगाह से देख रही है। हजरात, बरसों पहले एक बेटी अपने बाप से बिछड़ गई थी तो बिछड़ने का गम अलग था, मगर आज कई बरसों के बाद फिर जब अपने बाबा पे नजर पड़ी है, आज पता चल गया कि फिर अब कभी मुलाकात नहीं होगी, अब तो कयामत के दिन ही मुलाकात होगी। बताओ कैसा लग रहा होगा जब एक बाप बेटी से बिछड़ रहा होगा, एक बाप बेटी से रुखसत हो रहा होगा। हजरत ज़ैनब टकटकी बांध के देखती रही। मौलाए कायनात जो नूरानी पैकर में तशरीफ लाए थे, जब नजरों से ओझल हो गए, कलेजा पकड़ के बैठ जाती है। धीरे धीरे रात खत्म हो जाती है। मुहर्रमुल हराम की 11वीं तारीख आती है। मुहर्रमुल हराम की 11वीं तारीख का सूरज जब निकलता है, यजीदी गुंडे फिर आते हैं मैदान में, और आने के बाद काफिले के बीच आ गया। ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए थे जमीन पर, बीमार थे ना, बुखार से बदन जल रहा था। यजीदी गुंडों ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ, तेरे हाथ में हथकड़ी डालूंगा, तेरे पाँव में बेड़ी डालूंगा, तेरे गले में खारदार तोप डालूंगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन अब खड़ा हो जाता है। बुखार इस कदर तेज है, उठने की सलाहियत नहीं है, लेकिन जैसे ही कहा खड़े हो जाओ, तेरे हाथ में हथकड़ी डालूंगा, तेरे पाँव में बेड़ी डालूंगा, तेरे गले में खारदार तोप डालूंगा। ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाते हैं। हाथ को बढ़ा दिया, जालिम ले मेरे हाथ में हथकड़ी डाल दे, मेरे पाँव में बेड़ी डाल दे। हथकड़ी डाल दी जाती है, बेड़ी डाल दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आलम तसव्वुर में सवाल करो ज़ैनुल आबिदीन से, हजरत सज्जाद से सवाल करो, ए ज़ैनुल आबिदीन आप तो बीमार थे, आपने क्यों नहीं कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बीमार हूँ, चल भी नहीं सकता हूँ, मुझे क्यों कैद कर रहे हो, मुझे क्यों कैदी बना रहे हो, मुझे जो कहोगे वो सुनने को तैयार हो, कैद क्यों कर रहे हो मुझको, कैद न करो। जवाब देंगे मौला अली का पोता हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहेंगे, एक कलमा पढ़ने वालों, अगर मैं खुद से कैद नहीं होता तो कयामत तक मेरे नाना जान की उम्मत कैद में होती, मुझे सबको आजाद कराना था, इसलिए हथकड़ी कबूल कर ली। एक काम कीजिए, आप लोग पहले चाय पी लीजिए, लोग चाय पी लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। नहीं पियेंगे? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिला बड़ा हुआ है, हथकड़ी डाल दी गई, बेड़ी डाल दी गई, गले में खारदार तोप डाल दिया गया, ऊंट की नकील थमा दी गई हाथ में ज़ैनुल आबिदीन के। ए ज़ैनुल आबिदीन, आगे आगे यजीदियों का लश्कर होगा, उसके पीछे नेज़े पर तमाम शहीदों का सर होगा, उसके पीछे तुम पैदल चलोगे, तेरे हाथ में ऊंट की नकेल होगी, तुम पैदल चलोगे, तेरे पीछे तेरे घर वालों का काफिला होगा और वो ऊंट पे सवार होगा। इस तरीके से ये काफिला कूफा जाएगा, कूफा पहुंचेगा। अल्लाह अल्लाह। अब इतना होने के बाद वो यजीद गुंडे हजरत ज़ैनब की तरफ, सकीना की तरफ बढ़ता है। वो गुंडे बढ़ते हैं सकीना की तरफ, सकीना का बाजू पकड़ के उछाला और ऊंट की नंगी पीठ पर जाकर हजरत सकीना गिर जाती है। रस्सियों से जालिमों ने जकड़ के बांध दिया, तमाचे लगाए गए रुखसार पर, कान से बालियां नोच ली गई, लहूलहान हो जाती हैं हजरत ज़ैनब। हजरत सकीना के रुखसार पे तमाचे लगाए गए, निशान पड़ जाते हैं, खून निकलने लगता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब देख रही हैं हजरत सकीना को सताया जा रहा है, कान की बालियां नोची जा रही हैं, रस्सियों से जकड़ा जा रहा है। आज कायनात
कायनात आलम देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, पूरी कायनात की वकालत करने वाला मेरा रसूल, आज उसी रसूल के घराने की छोटी सी बच्ची है, मगर कोई वकालत नहीं कर रहा है, कोई उसके बारे में नहीं बोल रहा है कि इस बच्ची को क्यों सता रहे हो, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है, क्यों इसे मार रहे हो, इसे क्यों बांध रहे हो, कोई नहीं बोल रहा है। क्या वक्त आया था। अल्लाह अल्लाह, सकीना को बांध देने के बाद ज़ैनब से कहा जाता है चलो तैयारी करो, तेरा काफिला अब जाएगा कूफा की तरफ। हजरत ज़ैनब ने सारी तैयारी कर ली, सबको ऊंट पर सवार करा दिया। हजरत ज़ैनब ने अब तन्हा जमीन पर बच गई थी। अब एक बार हसरत की निगाह से करबला के मैदान की तरफ देखा, मैदान में लाश के अलावा कुछ उन्हें नजर न आया। बर्दाश्त न कर सकी हजरत ज़ैनब, तड़प के मैदान में जाती हैं, एक लाश से लिपट जाती हैं और लिपट के कहती हैं भाई हुसैन उठो, अपने हाथ का सहारा अपनी बहन को दो, अपनी बहन की मदद करो, अपनी बहन को सहारा दो। ए मेरे भाई, जब मदीने से चले थे मैंने तुझे घोड़े पर सवार कराया था, मैंने सवार कराया था, आज तेरी बहन को कौन सवार कराएगा? आज तो सवार कराने वाला कोई नहीं, उठो ना तुम सवार करा दो ना। ए मेरे भाई, अपनी बहन की हालत पे तरस खाओ, देख अपनी बहन की हालत देख। जब मदीने से लेकर हम लोगों को चले थे तो किस कदर पर्दे का एहतमाम हो रहा था, पर्दे में लेके आए थे। आज तेरी बहन की हालत ये है, जालिमों ने सर पे दुपट्टा भी नहीं रहने दिया है। ऐ मेरे भाई, मेरी हालत पे तरस खा, मुझसे थोड़ी बातें कर ले, मुझसे थोड़ी बातें कर ले, आजा मुझे सहारा दे दे ताकि मैं सवार हो जाऊं। हुसैन कुछ बोलते क्यों नहीं, हुसैन मुझसे बात करते क्यों नहीं? क्या अपनी बहन से रूठ गए हो क्या? हर दौर में एक भाई ही अपनी बहन का सहारा होता है, हर दौर में बहन की इज्जत और नामूस की हिफाजत करने वाला भाई होता है। ए मेरे हुसैन, तू भाई है मेरा, उठना मुझे सहारा दे देना, उठना मुझे सवार करा देना। ए मेरे भाई, रूठ गए क्या अपनी बहन से? क्या कमी मैंने कर दी है? तेरी खातिर अपना शौहर कटा दिया, तेरी खातिर अपना बेटा कटा दिया, तेरी खातिर अपना घर छोड़ के तेरे साथ करबला आ गई, कदम कदम पे तेरे साथ रही मेरे भैया, फिर रूठ क्यों गए मुझसे? फिर क्यों नाराज हो गए मुझसे? मुझसे बात तो करो मेरे भाई। तेरी बहन कूफा जाने वाली है, अपनी बहन को ऐसे ही कूफा जाने दोगे? तेरी बहन कैसे कूफा जाएगी, कैसे कूफा अकेली जाएगी? हजरात, जुमले में इतना दर्द था, लाश में हरकत आती है, आवाज आती है, ए मेरी बहन ज़ैनब, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे भाई का जिस्म करबला में रहेगा, मगर तू जहां जहां जाएगी तेरे भाई का सर वहां वहां जाएगा, वहां वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहादते हुसैन। तेरे भाई का सर वहां वहां जाएगा जहां जहां तू जाएगा। तेरा भाई तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। तसल्ली हो गई, ऊंट पे सवार हुई, काफिला चल पड़ा, काफिला चल पड़ा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, काफिला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। गौर से सुनिएगा, एक मकाम से काफिला गुजर रहा है, यहाँ पर रुककर एक पुरानी बात करता है, जो है मोहब्बत से बोलिए तो जरा, या हुसैन, हुसैन, हुसैनी अंदाज में जरा बोलिए, या हुसैन, ऊंची आवाज होनी चाहिए। मेरे आका हुसैन के घर एक कनीज रहती थी, उलमा इकराम की दुआएं, एक कनीज रहती थी, एक खादिमा रहती थी, वो कनीज थी। एक रिवायत यह है कि वो हजरत ज़ैनब की कनीज थी, और एक रिवायत यह है कि वो उम्मे रुबाब की कनीज थी, मगर इमाम हुसैन ने उन्हें आजाद कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन ने उसे आजाद कर दिया, कहा, उसका नाम था शीरीन। क्या नाम था? शीरीन। उस कनीज को आजाद कर दिया। मेरे आका हुसैन ने कहा, जा तुझे आजाद कर दिया। कहा, ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके घर में रहना है, आपकी गुलामी में रहना है, आपकी खिदमत में रहना है, आपके घर में रहना है। शीरीन, तो मानो मैं खुशी से आजाद कर रहा हूँ, तुम आजाद हो जाओ, जाओ अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ। आहा, क्या मोहब्बत और क्या प्यार है। जाओ अपना घर बनाओ और अपना घर बसाओ। आका हुसैन ने इतना कहा तो शीरीन कहती है, बहुत सुनिएगा, शीरीन कहती है, आका ठीक है, मैं जाती हूँ, एक घर बनाऊंगी,
एक घर बनाऊंगी, और जब घर बनाऊंगी ना तो फिर उस घर को सजाऊंगी। उस घर को सजाऊंगी। मैं जा रही हूं, मगर जाने के बाद एक घर बनाऊंगी, घर को सजाऊंगी, मगर उस घर में एक रोज मेहमान बन के आना होगा। मेहमान बनकर उस घर में एक रोज आना होगा। आका हुसैन फरमाते हैं, वादा है तुझसे मैं मेहमान बनकर आऊंगा। आका हुसैन, ना तन्हा मत आइएगा, अकेले मत आइएगा मेरे घर में, को साथ लेके आइएगा, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, सबको साथ लेके आइएगा मेरे घर में। आका हुसैन वादा फरमाते हैं, शिरीन क्या तुझसे वादा है, मैं अपने कुल खानदान को लेकर तेरे घर आऊंगा। शिरीन वहां से रुखसत होती है तो इमाम हुसैन ने फिर जुमला एक अदा किया, शिरीन जा रही हो, एक बात और सुन लो, आऊंगा तो जरूर तेरे घर, कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझे पहचान न सको, कहीं ऐसा हो ना हो कि तुम मुझे पहचान न सको। आप कैसी बात करते हैं आप, जिनका नमक खाया, जिनके कदमों में जिंदगी गुजार दी, जिनके बीच पूरी जिंदगी गुजर गई, पहचान नहीं पाऊंगी? आइए तो सही, जाओ शिरीन जाओ, आऊंगा जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह, वादा हो गया हजरात। वक्त गुजरता चला गया, ये बात याद रखिएगा। मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं, सुने, काफिला गुजर रहा है, काफिला गुजर रहा है, गुजरते 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 काफिला चलता रहा, कूफा की तरफ जा रहा है काफिला। कूफा में ऐलान हो चुका था, अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया का बागी था, उसका सर कलम कर दिया गया है। मआदल्लाह सुम्मा मआदल्लाह। यजीद इब्ने मुआविया अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज उसके साथ इस्तेमाल कर करके और ऐलान हुआ है कूफा में कि उसका बागी था कोई, उसका सर कलम किया गया है, और उसके घर वालों का काफिला को कैदी बना के लाया जा रहा है। काफिला आगे बढ़ता रहा, कैदियों का काफिला आ रहा है, कैदियों का काफिला आ रहा, काफिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसी रास्ते में शिरीन का घर, करबला से कूफा जाने वाला जो रास्ता है, उसी रास्ते में शिरीन ने अपना मकान बनाया था, अपना घर बनाया था। कई रोज पहले से शिरीन को इस बात की खबर मिल रही थी कि मेरा आका हुसैन अपने घर वालों को लेकर मदीने से निकल गए, नहीं कुछ पता नहीं कि हुआ क्या है, क्या कुछ वाकया दरपेश हुआ, कुछ पता नहीं शिरीन को, मगर इतना मालूम है कि मदीने से आका चले हैं, आ रहे हैं, वो कूफा आ रहे हैं, आ रहे हैं तो मेरे घर आएंगे। शिरीन ने अपने मोहल्ले में सबसे ये कह रखा था कि मेरे घर हुसैन आएंगे, अपने बेटों के साथ आएंगे, अपनी बहन के साथ लेकर मेरे घर आएंगे। समाज में, मुआशरे में, मोहल्ले में शिरीन की लोग बहुत इज्जत करते थे, इसलिए इज्जत करते थे कि शिरीन मुस्तफा के घराने की खादिमा रह चुकी है, हुसैन की खिदमत में इन्होंने अपना वक्त गुजारा है, और ये कहती है कि हुसैन मेरे घर आएंगे। तो मोहल्ले वाले भी इस इंतजार में थे कि हुसैन जब शिरीन के घर आएंगे तो हम लोग भी उनकी जियारत करेंगे। अल्लाह अल्लाह, पता चल गया था शिरीन को कि काफिला चल पड़ा है मेरे हुसैन का मदीने से। अल्लाह अकबर, मगर ये पता नहीं कि उस काफिले के साथ क्या हुआ। काफिला गुजर रहा था, जब देर हो गई, रात हुई, तो काफिले को कहीं ठहराना था। काफिले के सरदार ने शिरीन से जाके कहा कि तेरा मकान बड़ा है, तेरा मकान बड़ा है। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया के बागी और उसके घर वालों को कैदी बना के लाया जा रहा है, तो उस काफिले को यहाँ ठहराना है, तुम इजाजत दो तो ठहरा देते हैं। माअज़ल्लाह, शिरीन को क्या पता,
उसे तो कोई खबर ही नहीं। वो तो ये समझ रही है, ये समझ रही है वो कि ये बागियों का काफिला जा रहा है, कैदियों का काफिला जा रहा है। इजाजत मिल गई, उसने अपना दरवाजा खोल दिया, घर में जगह दे दिया, सबने पनाह ले लिया, सबने अपनी अपनी जगह ले लिया। मगर जितने लोगों को कैद किया गया था, घर के अंदर उसे नहीं ले जाया गया, घर के बाहर उसे सहन में रखा गया। अल्लाह अकबर। शीरीन इधर आती है तो क्या देखती है, जितने कैदी हैं सब कैद किए गए हैं। हजरत ज़ैनब का हाथ पीछे बांध दिया गया। इस मंजर को देखा, छोटी सी बच्ची है, बच्ची के होठों पे पपड़ी पड़ी हुई है, कान की बाली जो नोची गई थी तो खून बह रहा था, ताजा ताजा था, रुखसार पर तमाचों के दाग थे। शीरीन की नजर पड़ी, काफिले के सरदार से कहा, भाई सबको तो जगह दे ही दिया, मेरा घर बहुत बड़ा है, ये मजलूम लोग हैं, मजलूमों का काफिला है, आप इजाजत दें मैं इन्हें भी अंदर लेके आ जाती हूँ, इन्हें भी जगह देती है, मेरा घर बहुत बड़ा है। अल्लाह अल्लाह। काफिले के लोगों ने इजाजत दे दिया, सबको अंदर ले गई शीरीन। सबसे पहले सबको पानी पिलाया, थोड़ा खाना खिलाया, खैबर खैरियत पूछना शुरू किया, क्यों किस जुर्म में आप लोग कैदी बनाए गए, क्या हो गया है आप लोगों के साथ? कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं बोल रही। पानी पिलाया, खाना खिलाया। ज़ैनब कहती हैं, क्यों खाना खिला रही है आप, क्यों खाना खिला रही हैं आप, क्यों पानी पिला रही हैं आप? बागियों को कोई पानी पिलाता, दुश्मनों को कोई खाना खिलाता? कहा वो तो ठीक है, मैं जानती हूं ये बागियों का काफिला है, मगर क्या बताऊं, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। मैंने जो तरबियत पाई है और जहां मैंने खिदमत की है, वहां की सोहबत का असर यह है कि जब मैं चली थी ना, एक बात और मेरे जहन से उतर गई थी, वो भी सुन लीजिए। जब वो शीरीन चली थी हजरत इमाम हुसैन के घर से, तो खानदान की जितनी औरतें थी तोहफा पेश करने के लिए आई। तोहफे में सबको ये कुछ न कुछ दे रही थी शीरीन को कि ये अपने घर जाने रही, घर जा रही है। तोहफे में सब कुछ दिया, मगर हर औरत जो भी खातून आती थी शीरीन को एक चादर जरूर देती थी, एक चादर जरूर देती थी। सब चादर को शीरीन ने संभाल के रखा था और अब तक वो चादर महफूज है। सारी चादरें रखी हुई थी। कहा मैं ऐसे घर में पली हुई हूँ, ऐसे घर की खादिमा रही हूँ, ऐसा दिल मेरा हो गया है। मैं उस घर में खिदमत करते करते जब मुझे आजाद किया गया था और जब मैं चली थी तो कहा था मेरे आका ने कहा था, शीरीन जाओ 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 शीरीन, मगर कभी मजलूमों पे नजर पड़े ना, दुखियारे पे नजर पड़े ना, मुसीबत ज़दे पे नजर पड़े ना, तो जरूर उस पे रहम खाना, जरूर उसकी मदद करना। इसलिए पानी पिला रही हूँ कि मेरे आका का सबक मुझे दिया हुआ याद है। कहा कौन आका, कहा कौन आका, कहा वो आका जिसे हुसैन कहा जाता है, वो आका जिसे हुसैन कहा जाता है। कब से इंतजार कर रही हूँ, आज आप लोग आए हैं ना, मेरा हुसैन भी आने वाला है, वो मदीने से चल पड़ा है, काफिला कहीं रास्ते में होगा, मुझसे वादा किया है उन्होंने कि तेरे घर आऊंगा शीरीन, अपनी बहन को लेके आऊंगा, अपनी बहन को लेके आऊंगा, अपने बेटों को लेके आऊंगा, मैं भी आऊंगा, वो लोग आ ही रहे होंगे। आप लोग जब यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा आका हुसैन आएगा। बालों से सर छुपा हुआ था हजरत ज़ैनब का, सर से बालों को हटाया, चेहरे पर जब शीरीन की नजर पड़ी तो लिपट गई। कहा ज़ैनब क्या कयामत है, ये सब कैसे हुआ? पूरा मंजर आपने बताया और उसके बाद कहा सबसे पहले जो चादरें आप लोगों ने दी थी, चादर निकाल करके सारी खवातीन के सर पे चादर रखी उस शीरीन ने, और उसके बाद कहा है मेरी बहन ज़ैनब, ओ मेरी मखदूमा, ओ मेरी मखदूमा, बताइए मेरा आका कहाँ रह गया?
कहा वो नेज़े पे तेरा आका ही तो है, तेरा हुसैन ही तो है। अल्लाह अल्लाह वो शीरीन कहती है सच कहा था मेरे आका ने, आऊंगा जरूर, हो सकता है तुम पहचान ना सको। आज मैं पहचान ना सकी। इतना सुनने के बाद वो खातून गश खाकर वही गिर जाती है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, करबला की ये मुसीबतें हमें पैगाम दे रही हैं। करबला का मंजर हमसे तकाजा कर रहा है, मुसीबतों पर सब्र करने की सलाहियत पैदा करो। दुख आ जाए तो सब्र कर लेना, मुसीबत का पहाड़ टूटे तो सब्र कर लेना, फूलों का, फलों का, जानों का नुकसान हो, मालों का नुकसान हो तो सब्र कर लेना, मगर अपनी जुबान पर हर्फ शिकायत न लाना, कभी खुदा की बारगाह में शिकवा न करना, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना। और हाँ, काफिले में जा रहे हैं लोग, मगर जहां जहां नमाज का वक्त होता जा रहा है, ज़ैनब नमाज पढ़ती चली जा रही है, सजदे अदा करती चली जा रही है। बातें तो बड़ी लंबी हैं, फिर आज बातें वहीं रुक गई, लेकिन मैं 2-3 मिनट में बातों को मुकम्मल करना चाहता हूँ। काफिला कूफा पहुंच गया। कूफा में 18 रोज तक, 34 दिनों तक इब्ने ज़ियाद ने उस काफिले वालों को, ये वाकया सारा बयान किया हुआ है मेरा आपको, कैद खाने में रखा और 18 सफर को फिर वो काफिला कूफा के कैद खाने से निकाल कर दमिश्क की तरफ रवाना किया गया। 18 मंजिलें, 19 मंजिलें और 80 शहरों में उन काफिले वालों को फिराया गया, दमिश्क पहुंचाया गया उस काफिले वाले को। लेकिन जब काफिला कूफा से निकला था, एक पैगाम और देकर के रुखसत होना चाहता। काफिला जब कूफा से निकला, दमिश्क जा रहा है, चलते चलते शाम हो गई, काफिले को ठहरा दिया गया, काफिले को ठहरा दिया गया, शाम हो गई। ऊंट जो यजीदियों ने अहले हरम के काफिले के लोगों से छीन रखा था, उसे ज़बह किया, गोश्त तैयार किया खाने के लिए। जब यजीदी बैठे, सारा गोश्त खून बन गया, घबरा गया, खाना छोड़ दिया। काफिले को जल्दी जल्दी कहा यहां से भागो। काफिला चला, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक मंजिल पे पहुंचा तो गिरजा नजर आया। गिरजा नजर आया तो फैसला लिया कि यहाँ काफिले को ठहरा दिया जाए। नेज़े पर सर है, तमाम सरों को, नेज़े को गिरजा की दीवार से लगा के रख दिया गया। काफिले ने वहीं पे पड़ाव किया। अचानक गिरजा की दीवार फट जाती है, शक हो जाती है। उस गिरजा की दीवार से, जो दीवार फटी तो बीच से एक हाथ नमूदार होता है। उस हाथ में लोहे का कलम था। लोहे के कलम के नोक ने शहीदाने मोहब्बत के खून में डुबोया और फिर एक शेर लिखा अरबी में उस गिरजा की दीवार पर। क्या लिखा? अतरजू कतलत, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। इसका मतलब ये हुआ, हुसैन की शहादत के बाद, हुसैन को कत्ल करने के बाद हुसैन के नाना से शफाअत की उम्मीद रखता है। घबराया यजीदी का, जल्दी भागो यहाँ से। काफिला घबरा के वहां से चला, घबरा के चला, मंजिल, दूसरी मंजिल पे पहुंचा। वहां भी एक गिरजा नजर आया। गिरजा नजर आया तो उस गिरजा की दीवार पर वो शेर जो लोहे के कलम ने लिखा था, वो शेर यहाँ पहले से लिखा हुआ नजर आया। वो शेर पहले से लिखा हुआ नजर आया। हजरात, जो बात कहना है उसे सुनिए। किसी भी वाकया का वकू से पहले उसकी शोहरत पा जाना, ये उसकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है। हुसैन की शहादत हुई नहीं है, मगर शहादत का तस्करा अहदे रिसालत में हो रहे हैं, नबूवत, अहदे नबूवत में हो रहे हैं, तस्करे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जमाने में हो रहे हैं। अब जो शेर को लिखा हुआ यजीदियों ने देखा, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब, के हुसैन को कत्ल करने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह से शिफात की उम्मीद कयामत के दिन रखते हो। ये शेर जो लिखे हुए देखा, घबराया। इतने में पादरी बाहर आया, वो गिरजा का फादर बाहर आया। गिरजा के फादर से पूछा, ये शेर किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा? गिरजा का फादर जवाब देता है, मुझे पता नहीं, यही सुनाना था। मुझे
सब बोलिए। मुझे पता नहीं किसने लिखा, कब लिखा, मुझे भी मालूम नहीं, मेरे बाप को भी मालूम नहीं, मेरे दादा को भी मालूम नहीं, मेरे परदादा को भी मालूम नहीं। मेरा परदादा छरजादा ये बताते हुए गया है, वो कह के गया है कि गिरजा की दीवार पे ये शेर आज का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत से 500 साल पहले से लिखा हुआ है। 500 साल पहले से लिखा हुआ। अब आप अंदाजा लगाओ कि हुसैन की शहादत का तस्करा कब हो रहा है। ये मेरे आका की नस्ल का सदका है, ये मेरे आका के खानदान का सदका है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, फिर क्या हुआ। बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी आ रही हैं, मगर चूंकि अब आप लोगों को और भी बहुत सारा काम है। काफिला आगे बढ़ता, इससे पहले गिरजा के फादर गौर से देख रहे थे, सब नेज़े पे सरों को देख रहे थे। अचानक सर, एक सर पे जाके नजर टिक गई। गौर से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, कहा वो सर किसका है, वो सर किसका है। कहा हुसैन इब्ने अली का। कहा कौन, हुसैन इब्ने अली, वो जो दामादे पैगंबर है। कहा हाँ वही दामादे पैगंबर अली। कहा जालिम, तो साफ साफ कहो ना कि मुस्तफा जाने रहमत के नवासे का सर है। बोलते क्यों नहीं, छुपा रहे हो अपने गुनाह, छुपा रहे हो। नहीं छुपा सकते हो, नहीं छुपा सकते हो। मुंतकिम हकीकी का जब इंतकाम का वक्त आता है तो जुर्म छुपाते रहोगे मगर छुप न सकेगा। उसका जब इंतकाम का वक्त आएगा तो उस दिन कुछ नहीं कर सकोगे तुम। मगर चलो ये तुम्हारे अमल की बात है, मगर मेरी एक गुजारिश है, 10,000 दिनार ले लो, रात भर के लिए वो वाला सर मुझे दे दो। रात भर के लिए वो वाला सर मुझे दे दो। सुबह जब तेरा काफिला यहाँ से जाएगा तो वो दे दूंगा। 10,000 दे रहा हूँ सिर्फ रात भर अपने पास रखने के लिए। पैसे की लालच ही में तुम करबला में वो सारे के सारे जमा हुए थे तो ठुकराता कैसे हो। 10,000 दिनार लिया, हुसैन का सर पादरी को दे दिया। पादरी ने केवड़े के पानी से धोया है, मुश्क अंबर बसाया है, खुशबू चढ़ाया है, मखमली गिलाफ चढ़ाया है, ऊंचे मकाम पे तख्त पे ले जाके सरे हुसैन को रखा है। जियारत करना शुरू किया, टक टक देखता चला जा रहा है। वक्त गुजरता गया, हुसैन के सर की जियारत करता रहा। सुबह का उजाला निकलने वाला था, देखता क्या है वो पादरी, सरे हुसैन से एक रोशनी निकलती है, पूरी फिजा को मनव्वर कर जाती है। बर्दाश्त न कर सका वो पादरी, पुकार उठा हुसैन, कौन कहता है तुम मर गए हो, तुम तो जिंदा हो, मुझे कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दास्ताने करबो बला। पादरी कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है, हुसैन की मोहब्बत दिल में उतर जाती है। हजरात, हुसैन की मोहब्बत यही ईमान है। हुसैन की मोहब्बत यही ईमान है। हुसैन की मोहब्बत ईमान है, वरना करबला के मैदान में नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, हुसैनियों के खेमे में भी नमाज हो रही थी और उधर यजीदी खेमे में भी। एक नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूं, बस रुखसत होता। हजरात, आज जो है जो जामे मस्जिद होती है उसमें भीड़ ज्यादा होती है ना। हमारे मोहल्ले में एक छोटी सी मस्जिद है मगर हुसैनियों वाली है, हुसैनियों वाली मस्जिद। और एक और मस्जिद है जो हुसैनियों वाली नहीं है मगर वो जामे मस्जिद है। लोग कहते हैं अरे जुमा की नमाज बड़ी जमात के साथ पढ़ा करो। सच बोल रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। हाँ, जुमा की नमाज बड़ी जमात के साथ पढ़ा करो, जामे मस्जिद में पढ़ा करो, जिधर तादाद ज्यादा हो, जिधर भीड़ भाड़ जिस मस्जिद में ज्यादा हो वहां पढ़ा करो। तुम फतवा दे रहे हो कि बड़ी जमात के साथ जुमा की नमाज पढ़ो। हुसैन से बड़ा मुफ्ती तुम है क्या? हुसैन से बड़े मुफ्ती, हुसैन से बड़े मोहम्मद,
हुसैन से बड़े मुहद्दिस, हुसैन से बड़े फकीर। हुसैन नहीं देख रहे हैं, उधर 22,000 है, जमात हो रही है, इधर 72 है। 22,000 है, उधर जमात बड़ी है, इधर 72 है। तो हुसैन को पता है तादाद पे ना जाया करो, ये देखा करो किसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, किसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो हुसैनी होता है वही हक पे होता है। तादाद देखकर हक और बातिल का फैसला न किया करो, तादाद देखकर हक और बातिल का फैसला न लिया करो। हुसैन ने तो पहले ही से बहन दे दिया कि आ रहे हैं ना वो 22,000, तो आने न दो, हक पे नहीं है वो, हम 72 ही जा रहे हैं। जो हक पे होता है वो कम होता है। अल्लाह करे हम सबको हुसैनी बना दे, अल्लाह ताला हम सबको हुसैनी बनाए। हजरत गिरामी करबला से कूफा तक काफिला पहुंचा, कूफा से दमिश्क पहुंचा, 10 में फिर यजीद के दरबार में हाजिरी होती है। फिर यजीद ने उन काफिले वालों को दमिश्क के कैद खाने में रखा। एक जमाना गुजरा, फिर वो काफिला अहले हरम का दमिश्क से कुछ शर्तों के साथ फिर मुल्क शाम से काफिला मदीने की तरफ पलटता है। मदीने में काफिला पहुंचा है, वक्त गुजरता गया, पूरी तफसील में नहीं जा रहा हूँ। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। उस दरमियान यजीदियों का जुल्म भी बड़ा हुआ। मदीने में फिर उन लोगों ने जुल्म किया। अल्लाह अल्लाह। मगर जब हुसैन करबला के लिए चले, मदीने से चले, मक्का पहुंचे, मक्का से मुस्लिम बिन अकील को पहले भेजा। बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार बोलिए या हुसैन। पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजा कूफा, जाओ हालात का जायजा लो, सब कुछ देख लेना, फिर मुझे खबर करना, तब मैं आऊंगा। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो कहाँ ठहरे पता है? पता है किसी को? मुस्लिम बिन अकील जब कूफा गए तो मुख्तार बिन उबैद के यहाँ कयाम किया। मुख्तार बिन उबैद के यहाँ कयाम किया। अब वक्त गुजरता गया, हंगामा हुआ। मुस्लिम को मुख्तार बिन उबैद ने अपने घर से क्यों निकाल दिया था? इसलिए निकाला था कि इब्ने ज़ियाद ने ऐलान ये किया था कि जो मुस्लिम बिन अकील को पनाह देगा उसका सर काट कर लटका देंगे। तो मुख्तार बिन उबैद ने अपने घर से मुस्लिम बिन अकील को निकाल दिया था। अब गौर कीजिएगा, वक्त गुजरता गया, एक जमाना आया, वही मुख्तार बिन उबैद जिसे दुनिया मुख्तार सख्ती कहती है, अब ओहदे पे आया मुख्तार, वही मुख्तार है। सबको तो पहचानता ही था ना वो, सबको गिरफ्तार करवाया, एक एक करके काटना शुरू किया, एक एक करके मारना शुरू किया। कहते हैं कि जो 22,000 का लश्कर था, 22,000 में मुख्तार ने एक को भी जिंदा नहीं रहने दिया। वो 22,000 के 22,000 को मार, और उसके बाद फिर उसकी शुरुआत हुई। जो गया तो नहीं था करबला, मगर हुसैन की तरफदारी भी नहीं करता। हो रहा था जुल्म हुसैन पर और चुपचाप देखते रहे। मुख्तार ने फिर उसको लाइन लेना शुरू किया, एक एक करके सबको शहीद किया। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक एक करके सबको फना फिन्नार किया, सबको जहन्नम रसीद किया। हजरात अल्लाह ने इंतजाम फरमाया और फिर मुख्तार सफ़ी के जरिए इंतकाम भी लिया गया। हजरात गिरामी, हम आपसे चलते चलते ये कहना चाहते हैं, करबला हमसे आज भी ये तकाजा कर रहा है। करबला की जमीन पुकार पुकार कर हमसे कह रही है, ओ दास्ताने करबला सुनने वालों, अपने किरदार में हुसैनियत पैदा करने की जरूरत है, हुसैनियत पैदा करने की जरूरत है। आज मैं अगर आपसे सवाल करूं, बताओ इतनी कुर्बानियां दी हैं हुसैन ने हम लोगों की खातिर, क्या बताओ आप हुसैन की खातिर कुर्बानी दे सकते हो? आप हुसैन की खातिर जान दे सकते हैं? देंगे? कैसे हुसैन नहीं देंगे? कितने लोग देंगे अपनी जान हुसैन की खातिर? बस यही तकरीर मेरी खत्म हो गई।
आप हुसैन की खातिर जान दे सकते हैं। इंसान को सबसे प्यारी कोई चीज अगर है तो वो जान है। सबसे ज्यादा कदर कीमत वाली चीज अगर कोई है तो वो जान है। इंसान जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इलाज करता है ताकि जान बच जाए, और उस जान को आप हुसैन के नाम पे कुर्बान करना चाहते हो। ए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा हुसैन इतना खुदगरज नहीं है, हमारा हुसैन इतना बुज़दिल नहीं है कि मोहब्बत करने वालों से जान मांगे। हुसैन मांग रहे हैं मगर सजदे की हिफाजत मांग रहे हैं। ओ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, तुम सजदे के आदी हो जाओ, हुसैन तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, हुसैन तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मैंने जो कुछ कहा कहने में कोई लफ्जिश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये वाक़या इतना लंबा है और इतने दूर का ये सफर है कि एक मजलिस में अगर बयान करना चाहें तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल इसके लिए माजरत खां हैं हम। अल्लाह ताला हम सबको हुसैनी बना के रखे। अस्सलाम वालेकुम।